श्रीजीव गोपालको यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरवाजिहा पुत्रेति तन्मयतया तरवाविनेदु स्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यास्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितितीर्षता तमोऽन्धम् संसारिणा करुणायाः पुराणगुह्यं तं व्यासशूलमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनं। श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे बालोऽपि यदनुग्रहात् तरेन्नानमतग्रात् व्याप्तं सिद्धान्तसागरम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्तजसुरेप्सित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठार्यवचसायदगाधरण्यं मायामृगं दयितैप्सितमन्मदावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। पादो यदीयौ प्रथमद्वितीयौ तृतीयतुर्यौ कथितो यदुरु नाभिस्तथा पञ्चमैव षष्ठौ भुजान्तरर्धयुगलान् तथान्यौ कण्ठस्थो राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशो यशललाटपट्टं शिरोऽपि एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो वत्सपालको भूत्वा सर्वलोकैकपालको स्वप्रातरासु गोवत्सान् चारयन्तो विचेरतु। तो वत्सपालको भूत्वा सारे लोगों को जो पालनहार है सर्वलोकैक पालको। तो राम कृष्ण बलराम और कृष्ण दोनों भैया जो सारे लोगों को पालन करने वाले त्रिलोकी का पालनहार है, ये अब वत्सपालको भूत्वा बछड़ा पालने लगे, बछड़ा चराने लगे। सप्रातरासु और अपने साथ जो आत्माराम आप्तकाम है अधिभिगिस्सा इत्यादि जो गुणाष्टक युक्त है ब्रह्म एवं जीव, परंतु आज भगवान जिनको भूख नहीं लगता कभी, वो भी अपने सप्रातरासु अपने सुबह का नाश्ता बांध के अपने पीठ में टांग के चल रहे बछड़ा चराने। प्रातराश
ब्रेकफास्ट भी साथ में ले जा रहे हैं। बिल्कुल मनुष्य बालक जैसा, गोप बालक जैसा लीला कर रहे हैं भगवान। ऐसे लीला करते करते बकासुर का वध किए हैं, वत्सासुर का वध किए हैं, जो कि बछड़ा बन के आए थे। एक एक करके बहुत सारे असुरों का वध किया। बकासुर पुतना के भाई है। अब पुतना के और एक भाई आ गया बदला लेने के लिए, अघासुर। सर्प का रूप धारण कर जहां पे जिस मार्ग से जाते थे बछड़ा लेके ग्वाल बाल, उसी में अपने मुंह खोल के बैठा था। तो भगवान जब सारे ग्वाल बालों को लेकर प्रवेश किया तो अघासुर अपने मुंह बंद कर लिया, परंतु भगवान अपने शरीर को बढ़ाने लगे। तो अघासुर का मस्तक विदीर्ण हो गया, फट गया और मर गया, और उसके जो देह ज्योति अर्थात चिन्मय स्वरूप वो आके सबके सामने भगवान के चरण में मिल गए। अर्थात अघासुर का भगवान ने शारूप्य मुक्ति प्रदान किया। 1 साल तक ये बात किसी को पता नहीं था। भगवान जब ये लीला की, अघासुर वध लीला 5 वर्ष अवस्था के, और ब्रजवासी जान पाए ये लीला जब भगवान 6 वर्ष के हो गए थे। इसे कैसे हुआ था? अघासुर वध के बाद देवता लोग जय जयकार कर रहे थे। जेत कहते हैं उधर, ये ऐसी घटना। जेत एक गांव है ना इधर छठीगढ़ के पास, जय कुंड भी है वहां पर मेरे ख्याल से। सारे देवता जय जयकार करने लगे। अघासुर मर्दनकारी भगवान की जय। बकासुर तो मारे थे भगवान खायरों में, अघासुर का वध किया था जैत में। उस समय चलते थे, अपने बछड़ा लेके चलाते थे, इधर उधर चले जाते, खायरों तक चले जाते बछड़ा लेके। क्योंकि बड़े जो गैया है बड़ी बड़ी, वो तो ग्वाला ले जाते थे दूर, बछड़ा अलग रखना पड़ता है। दूध पी जाएगा तो फिर दूध कहाँ से मिलेगा? ये छोटे छोटे बछड़ा जो होते हैं, ये गैया जो है पुराने बछड़ा को दूध नहीं पिलाती है। देख लेना, नया बच्चा जन्म लेना तो पहले वाले को नहीं पिलाएंगे। तो वो तो गैया के साथ वो बड़े बड़े बछड़ा को लेकर बड़े बड़े ग्वाल जो है चले जाते हैं, और जो छोटे छोटे ग्वाल बाल के साथ भगवान कृष्ण और बलदेव अपने प्रातराश साथ में लेकर बछड़े को बछिया को चराने जाते। देवताओं ने इतना जय जयकार किया है, पुष्प वर्षण किए है। अघासुर मर्दन भगवान की जय। ये जय करा ब्रह्मलोक तक पहुंच गए। ब्रह्मा जी के कानों में जब आवाज गूंजी, उन्होंने सोचे क्या हो रहा है, देखो किसका जयकार कर रहे हैं लोग। तो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक से चले आए। ये मर्त्यलोक में क्या हो रहा है यहाँ ब्रिज में? आके देखे हैं तो भगवान अपने ग्वाल बालों को लेकर बैठे हैं घास पे। शाद्वल जीवनम, शाद्वल कहते हैं हरे हरे घास, उसके ऊपर बैठे हैं। सबके सामने अपने अपने भोजन है, कोई हाथ में लिया है, कोई पत्ते में लिए हैं, कोई पत्थर के ऊपर रख के भोजन कर रहा है। भगवान एक हाथ में दही चावल के ग्रास लेकर दूसरे हाथ से खा रहे हैं, और जो बंसिया अपने पेट में लगा के रखे। और ग्वाल बालों को जो अच्छा लगता है ना, अपने घर से जो भेजा है, वो थोड़ा खा के भगवान को दे देते हैं। देख कन्हैया खा के देख, मेरी माँ ने कैसे मिठाई बनवाई। ऐसे ब्रजवासी गाते हैं, ऐसो मीठो कबहु नहीं खायो, सुन गोकुल के नाथ। नंदगांव के ब्रजवासी गाते हैं। तो ब्रह्मा जी के मन में आश्चर्य हो गया, थोड़ा मोह हो गया भगवत इच्छा से। क्योंकि चतुश्लोकी श्रवण करने के बाद भगवान कल्प विकल्पेशु, तुम कल्प विकल्प में सृष्टि करते हुए कभी मोहित नहीं होगे, भगवान ने वरदान दिया है, फिर मोह कैसे हो सकते? ये लीला शक्ति की जो अपने जो है प्रकाश, भगवान की लीला शक्ति ब्रह्मा जी के मन में जो है मोह उत्पन्न करती है। ब्रह्मा जी सोचा है ये तो एक सामान्य ग्वाल बाल है, और सारे ग्वाल बालों के साथ झूठा मूठा खा रहे हैं। देखिए साक्ष्य भाग में ना, ये बात मंदिर में नहीं करना। हम ब्रजवासी है, हमने खा के ग्वाल को, ये नहीं चलेगा मंदिर में। ये तो मर्यादा की पूजा होती है। मंदिर की जो पूजा है, विग्रह पूजा है, ये मर्यादा से होती है। और जो
उस लोक में, गोलोक में, जो ग्वाल बाल भगवान के साथ विचरण करते हैं, वहां पर ये मर्यादा नहीं होता है। वहां सखा बराबर, तुम कौन सा बड़े हो, हम दोनों दोस्त हैं, वहां ऐसा चलेगा। अगर कहीं वहां पहुंचेंगे वो बात अलग है। यहाँ पर वो अनुकरण नहीं करना कभी। तो ब्रह्मा जी के मन में, अरे भगवान तो नारायण है, विराजमान रहे थे शेष नाग पे, सारे उनके पार्षद उनके स्तुति करते रहते वेद मंत्र के द्वारा। ये कौन सा भगवान की जयकारा कर रहे हैं ये लोग, परीक्षा ले रहे हैं। ब्रह्मा जी अंतरिक्ष से देख रहे हैं, मन में संशय उत्पन्न हो गया। ग्वाल बालों ने बोले, भाई कन्हैया, ये बछड़ा चढ़ते चढ़ते दूर चले गए, कोई हिंसक जानवर आ जाए तो सारे बछड़ा को मार डालेगा। कन्हैया बोले, तुम लोग भोजन करो, मैं बछड़ा को वहां से बुला के लाता हूं सब। तो बछड़ा ढूंढने के लिए गए। ब्रह्मा जी देखा ये अवसर है, सारे ग्वाल बाल और जितना बछड़ा था सबको योग निद्रा में सुलाकर एक पर्वत गुफा में रख दिए। अब भगवान, ना तो उनके एक बछड़ा मिला, बछिया मिली, और ना कोई ग्वाल बाल मिला। एक क्षण में समझ गया, अच्छा ब्रह्मा जी मेरे भगवत्ता देखना चाहते हैं। यावद वत्स भवस्स कल्पक बपुर यावत् करांघादिकम यावद यष्टि विषाण वेणु दलशिख यावत् विभूषांबरम यावत् शील गुणाविदाकृति भयो यावद विहारादिकम सर्वांग विष्णुमयं गिरंग पदजा सर्वस्वरूपो बभू। बहुत सुंदर श्लोक से के द्वारा, बड़े सुंदर श्लोक के द्वारा सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन कर रहे। यावत पश्यप, जैसे जो ग्वाल बाल था भगवान को अपने इतना रूप में विभक्त कर लिया। भगवान स्वयं बछड़ा बन गए, बछिया बन गए, और स्वयं ग्वाल बाल बन गए। और ऐसा नहीं कि कोई पकड़ पाएंगे, कोई फर्क है, बिल्कुल ऐसा ही। यावत वत्स कल्पक बपुर यावत करांघादिकम, जिनके जैसे कर है, चरण है, जैसे यष्टि है, विषाण है, वेणु है, भगवान यष्टि बन गए लकुटी, भगवान विषाण बन गए सींगा, भगवान जो है उनको बांसुरी बन गए। ये सर्वम ब्रह्ममयम जगत। ब्रह्मा जी का देखा तो ब्रह्म देखना चाहते थे ना, ये देखो सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। अब 1 साल तक लीला चली, इसलिए किसी ने बताया नहीं ब्रिज में आके कि कन्हैया ने एक सांप को मारा। आज 1 साल तक ब्रिज में एक आश्चर्य घटना हो गई। जो पुराने बछड़ा है, 1 साल के बाद गैया भी आई गई, परंतु उनके वो पुराने बछड़ा पे ज्यादा आसक्ति दिखा जा रही है। बलदाव जी आश्चर्य हो गए, ये क्या है? गैया तो जो है पुराने बछड़ा को नहीं दूध पिलाती। 1 साल हो गए, गैया भी आई गई दूसरी बार, परंतु ये क्या माया है? प्राय मायास्त में भरतुर नान्या बेपी विमोहिनी। बलदेव जी कहते कि असुर का माया हो, असुर की माया तो मुझे विमोहित नहीं कर सकती। प्राय मायास्त में भरतुर, मेरे मालिक जो कृष्ण है उनकी माया होंगे, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी देखने आए। हमारे इस संसार के हिसाब से 1 साल बीत गए, परंतु ब्रह्मा जी के लिए 1 क्षण है। तो चलो देखो कहाँ उनका बछड़ा है, क्या स्थिति है। आके वही दृश्य देखे ब्रह्मा जी, सब बैठे हैं घास पर, भोजन कर रहे ग्वाल बाल, बीच में कन्हैया बैठे हैं, दही चावल के ग्रास है हाथ में, और जिनको जो अच्छा लगता है वो भोजन थोड़ा खा के कन्हैया का मुंह में खा के देख कितना बढ़िया। ब्रह्मा जी आश्चर्य हो गए देखने के लिए। यहाँ पर सारे ग्वाल बाल और बछड़े बच्चियों को निद्रा में सुला के रख देते, वहां जाके देखा सब ऐसी निद्रा में है, उनका लकोटी वंशी सब ऐसे ही पड़े हैं वहां उनके साथ। और फिर यहाँ आए तो यहाँ देखे सब ऐसे बैठे हैं। कोई बार ब्रह्मा जी ऐसे किया, फिर संशय हो गया, हो सके वो सब जग गए होंगे, फिर गए देखा कि वो तो सोए हुए हैं। और फिर यहाँ आए देखे सब भोजन कर रहे हैं। तो भगवान का पता चल गया, कन्हैया लाल का ये पता चल गया कि ब्रह्मा जी देखने आए मेरे ठाकुर। अब देखा
इतीरे से तरिके निज महिमनि स्वप्रमृतिके, छंद अलग है। परत्रा जातो तम निरसन मुख ब्रह्म कमितो, अनीशेऽपि द्रष्टुं किमिदमिति वा मुह्यति सति, चथादाजो यात्मा सपदि परमोजा जवनिकाम्। चतुर्बाग प्रतिगताक्ष। ब्रह्मा जी देखे, अरे एक क्षण में देख रहे सब ग्वाल बाल, दूसरी क्षण में देख रहे ये सब चतुर्भुज नारायण के स्वरूप में है, और फिर देखे कि कोई नहीं है। भगवान अपने हाथ में दही चावल के ग्रास लेके, और सिर्फ भगवान नहीं, बछड़ा बचिया लेके सब चतुर्भुज नारायण स्वरूप है। और फिर एक क्षण में देखा कुछ नहीं है। स्वयं कन्हैया लाल अपने बायां हाथ पे जो है उनका दही चावल के ग्रास है, दाहिना से खाते हुए बछड़ा ढूंढ रहे। ब्रह्मा जी का मोह भंग हो गया। अच्छा, थोड़े समय पहले तो हम जाके वहां कंस कारागार में स्तुति किया था, हाँ? सत्यव्रतं सत्य परं सत्यं सत्य स्वयोनि निहितं च सत्य 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 अमृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। आज मैं भूल गया, वही तो भगवान है जिनको हम कंस कारागार में स्तुति की, जिनको मनाने के लिए हम क्षीर सागर के तीर जाकर पुरुषोत्तम मंत्र से स्तुति किया था। आप ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन से उतर आए, भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करने लगे और हाथ जोड़कर एक स्तुति की है। ब्रह्मा जी की स्तुति बहुत सुंदर है, सारे वेदों का सार तत्व इनमें निहित है। परंतु ये चर्चा करने के तो बहुत समय लगता है। आप लोग जब अवश्य इसकी चर्चा करना। हम लोग तो आज चले जाएंगे, फिर कभी आएंगे, कथा कभी होगी, अलग बात है। बाकी आप लोगों को तो चस्का लगना चाहिए। चस्का नहीं लगा क्या भागवत का? और नियमित भागवत की चर्चा करते रहना। भागवत सुनना है भागवत से ही, और भागवत सुनने का फल होता है स्वयं भागवत बन जाना, नहीं तो भागवत नहीं श्रवण हो। भागवत से ही भागवत सुनना चाहिए, और भागवत सुनने का फल होता है स्वयं भागवत हो जाना। अगर मैं भागवत नहीं हूं तो आप लोग भागवत नहीं बनेंगे, ये मेरी कमी रहेगा। और आप सब भागवत पढ़ेंगे, आस्वादन करेंगे तो समझूंगा कि मैं गुरु जी ने जो नाम दिया है कुछ हद तक योग्यता प्राप्त किया हूं, ये सब बोलेंगे। तो ब्रह्मा जी आकर भगवान के चरणों में स्तुति करने लगी। नो मीड्यते बाबुषे तड़िदाम्बराय भुंयावतंश परिपेक्ष लसन मुखाय वन्यास्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्माश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। पशुन पालयति पशुप नंद महाराज, तस्य अंगजाय पशुपांगजाय, उनके पुत्र। तो क्या भगवान नंदनंदन नहीं है? वसुदेव नंदन बताया ब्रह्मा जी इनको। नंद का तो बेटा है ना, आत्मा जो होता है जो शरीर से जन्म लेते हैं। हालांकि भगवान तो उस प्रकार जन्म नहीं लेते हैं, परंतु सांसारिक विचार से पुत्रों का आत्मा जो कहा जाता है। नंदनंदन आया, हे इड्ढ्यो, हे स्तुत्यो, आपके प्रणाम करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के मन में पूर्व पक्ष कर रहे हैं, क्यों? मैं तो एक सामान्य ग्वाल बाल हूं, नंद ग्वाल के बेटा हूं, बछड़ा चराने वाले। आप ब्रह्मा जी हो, आप मेरे स्तुति क्यों करते हो? अश्याभिदेव वपुषो मदनो ग्रहस्य स्वेच्छामयश्च न तो भूतमयश्च कोपि। बहुत सारी बातें हैं इसमें। कहाँ तक बोले? ये प्रभु आपके जो शरीर है ना, स्वेच्छामय है। आप इच्छा पूर्वक शरीर धारण करते हो। अभी तो देखा मैंने, अपनी बछड़ा बन गए, ग्वाल बाल बन गए, बंसी बन गए, लकुटी बन गए, वस्त्र बन गए, सब कुछ ब्रह्ममय हो गया। और फिर आप सारे समेट लिए, आप अकेले, कोई नहीं है कुछ। ये भूतमय नहीं है, पंचभौतिक वस्तु ऐसा नहीं हो सकता। न तो भूतमयश्च कोपि नेशे मही त्ववसितं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्म सुखानुभूति। जैने प्रयासमुदपाश्च नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर् ये प्रायशो जितजितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्याम्।
ब्रह्मा जी कहते हैं आप अजीत हो, आपको कोई नहीं जय कर सकते। परंतु हाँ, अगर कोई व्यक्ति ऐसी रहे, इस प्रकार अपने जीवन निर्वाह करे, तत्तेन कंपां सुषमीक्षमाण भुंजान एवात्मकृतं विपाकम। ज्ञाने प्रयास मुदपाश्य, ज्ञान का प्रयास दूर से त्याग करके। ज्ञान के मतलब ये वही किताब पढ़ने का ज्ञान नहीं है, पुस्तक पढ़ने का ज्ञान नहीं है। ज्ञान के मतलब होता है मोक्ष कामना। मुक्ति के लिए जो कुछ साधन किया जाता है उसे ज्ञान साधन कहा जाता है। अगर आप भक्ति कर रहे हो और अंदर में मुक्ति की कामना है तो ज्ञान मिश्र भक्ति हो गया, शुद्ध भक्ति नहीं। ज्ञान के मतलब होता है मुक्ति कामना, उसी का आशा भी छोड़ देना चाहिए। मुक्त हो जाओ ये भी मत सोचो, बार बार जन्म लो, कोई बात नहीं। नमंत एव जीवंती सन्मुखरितान। और साधु वैष्णव के मुख से जो आपकी कथा है, इसका ही अपना जीवन बनाकर यही सुनते रहना। भावदीय वार्ता, आपकी वार्ता। स्थान स्थित, इससे कोई अर्थ होते हैं। स्थान स्थित मतलब ये जरूरी नहीं कि आप गृहस्थी हो तो आपका घर छोड़ के वृंदावन जाकर निवास करना पड़ेगा। जहां पर हो वहीं रहो। ऐसा हमारे पूज्य नारायण महाराज जी एक बात कहते थे, कोई भक्त आते थे, अब शादी नहीं किए हो तो मत करो, अगर कर चुके हो तो फिर गृहस्थी में रह के भजन करो, छोड़ो मत। अब संन्यास लिए हो तो सन्यासी रह के भजन करो। अब ब्रह्मचारी हो मठ में तो मठ में रह के भजन करो। अब घर में रहे तो वहीं बैठ के भजन करो। स्थान स्थित, स्थान बदलने की भी जरूरत नहीं। परंतु महत वैष्णव के मुख से हरि कथा सुनना जरूरी है। भगवदीय वार्ता, आपकी कथा सुनते रहे। अब देखिए ना, एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। आप मान लीजिए कोई यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति आ जाए जिनको यूट्यूब में या टेलीविजन में, और इसमें बहुत आदमी देखे हैं, उनकी वार्ता सुने हैं, तो क्या करेंगे? पूरे मथुरा नगरी जो है सब भागेंगे उनका दर्शन करने के लिए। हो सका कोई मनुष्य ही है, कोई मान लीजिए कोई सिनेमा करने वाले या कोई बड़े नेता आ गए तो मनुष्य तो है ही ना, सब जानते हैं, फिर भागेंगे क्यों? क्योंकि उनके बारे में बहुत सुना, वो ऐसी व्यक्ति है, ऐसे अभिनय किया, ऐसे किया है। तो सुनते सुनते क्या होता है, उनके प्रति मन में एक आसक्ति बन जाती है, इसलिए आदमी भागते हैं उनको देखने के लिए। मैं नहीं भागूंगा, मैं नहीं जाऊंगा सिनेमा वाले को देखने, मेरी उसमें रुचि नहीं है ना। लेकिन सांसारिक व्यक्ति उनके बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, बड़ा उनके मन में उनके प्रति एक उच्च भाव तैयार हो गया तो जाएंगे। तो ऐसे ही भगवत कथा सुनते सुनते भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता हृदय में हो जाए। कहां मिले एक बार दर्शन, कहां मिले? सुनना बहुत जरूरी है। तनु वांग मनोवीर, शरीर वाक्य वाणी और मन से शरणागत होकर जो पड़ा रहेगा, ऐसा ये प्रायस आप अजीत होने पर भी वो आपको जय कर लेते हैं, आप उनके बस हो जाते हो। फिर वो कैसे रहते हो? क्या अभिमान करते हैं मैं भगवान को बस कर लिया? नहीं। तत्तेन कंपां सुषमीक्षमाण भुंजान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग् बपुभिर् विदधान नमस्ते जीवेत ओ मुक्ति पदे सदैव। भुंजान इव आत्मकृतं विपाकम्, मानो अपने कर्मफल भोग करते हुए जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सनातन गोस्वामी जी ने इनके एक बड़ा सुंदर व्याख्या की है। कोई अगर भाव अवस्था में पहुंच गया तो मुक्ति हो गई उनको रहती है, परंतु साधना बाकी रह गया ना प्रेम के लिए, तो कोई जन्म तक साधना करना पड़ेगा। तो उनका जन्म मिलेगा अपने कर्म से नहीं, भगवत इच्छा से। भगवान उनका कर्म चढ़ा देंगे। तो मानो वो ऐसी दीनता के साथ आपने जो दुख है उसको भोग रहा है, ऐसा लगेगा कि मेरे अपने कर्म फल में भोग रहा हूं, इससे किसी का गलती नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो दाय भाग, जैसे पिता के संपत्ति पिता के बाद पुत्र का अपने आप मिल जाता है, उसके लिए अलग प्रयास नहीं करना पड़ता, ऐसे ही उनके गुरु का जो संपत्ति भगवान कृष्ण है, वो गुरु का जो संपत्ति गौर हरि है, उनको अपने आप मिल जाते जैसे पितृ संपत्ति, कोई अलग से प्रयास भी नहीं करना पड़ता।
लेकिन रहना पड़ेगा ऐसा। तत्तेन कंपांसु समीक्षमाण, हर समय प्रतीक्षा करते रहे कब भगवान कृपा करेंगे, कब कृपा करें। कृपा तो कर दिए है, परंतु वो सोचेंगे भगवान कब कृपा करेंगे। ऐसी व्याकुलता लेकर जो इस प्रकार से जीवन निर्वाह करते हैं, वो पिता के संपत्ति जो पुत्र का मिल जाता है, ऐसे ही आपको स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी से भगवान ने मन मन प्रश्न किया, क्या चाहते हो, जल्दी जल्दी मांग लो। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमपि अटव्यं यद् गोकुलेऽपि कथमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द सद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। अनादिकाल से वेद के ऋचाएं जिनके चरण धूल को ढूंढ रही है, नहीं मिली, क्यों? त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुन। वेद के ऋचाएं जिनके चरण कमलों के रज ढूंढ रहे, वो तद भूरि भाग्यम, मैं अपना बड़ा भाग्य मानूंगा, ये सौभाग्य मानूंगा अगर मुझे यहाँ कोई छोटा मोटा जन्म ब्रिज में मिल जाए। यद गोकुले की, गोकुले भी कतम अंघ्र रज, कतम अंघ्र रज अभिषेकम। आपके चरण रज तो बहुत दुर्लभ है, आपके भक्तों का इस ब्रजवासी का चरण रज मिल जाए मुझे, ऐसे कोई घास फूस की योनि मिल जाए ब्रज में, क्योंकि उसके ऊपर से चलेंगे लोग, गैया चलेगी, ग्वाल बाल चलेंगे, इनके चरण रज मिल जाए तब भूरि भाग्यम, ये मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानूंगा। अर्थात कृपा करके मुझे ऐसे कुछ जन्म दे दीजिए कि ब्रह्मा जन्म हो, ब्रह्मा हो, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो, भगवान के सृष्टि में सबसे बड़े ब्रह्मा जी के स्थान है। अब घास फूस बनना चाहते हो, अरे ये तो सामान्य ग्वाला है, गृहस्थी है, वो भी कोई बड़े महात्मा तो है नहीं। कहते ऐसी बात नहीं है। तावत कारागृह गृहम तावन मोहंग निगड़ो यावत कृष्ण नाते जना। जो कोई अपने का हो जाते हैं ना, आपके हो जाते हैं, वो फिर उनका गृहस्थी रहते हुए भी गृह उनके लिए जंजीर नहीं होता है। कारागृह है, ये संसार कारागृह है, परंतु जो आपके बन जाते हैं उनके लिए कारागृह नहीं रहता है। तावत कारागृह गृह, तब तक वो मोह रहती है पैर के जंजीर, जब तक आपके, यावत कृष्ण नते जना, जब तक आपका नहीं बन जाता है। ये सब आपके हैं, अपने हैं, इनके चरण रज मुझे चाहिए। तो ये अपराध शालन के लिए ब्रह्मा जी को भगवान ने वरदान दिए थे, जब मैं गौरंग बनकर आऊंगा, ये कलयुग आने वाले हैं, तब तुम जाके जो है यवन कुल में जन्म लोगे। यवन कुल क्यों? क्योंकि कुल का अभिमान नहीं रहेगा। यवन कुल में जन्म लिए थे हरिदास ठाकुर जी, और तुम मेरा नाम संकीर्तन के बहुत बड़ा नामाचार्य बनोगे। उनको नामाचार्य बना दिए थे महाप्रभु। नाम के आचार्य हरिदास ठाकुर है। चाहे किसी के कोई दीक्षा गुरु हो, हरि नाम के गुरु हो, मुख्य आचार्य महाप्रभु के बाद तो हरिदास ठाकुर के माना जाता है। नामाचार्य हरिदास, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। उनके माध्यम से महाप्रभु नाम की महिमा संसार में दिखाए। स्वयं उनका समाधि दिया पूरी में अपने हाथ से, इससे बड़ी क्या हो सकती है। तब ब्रह्मा जी स्तुति करके भगवान को प्रणाम करके चले गए। श्री कृष्ण वृष्ण कुलपुष्ट करयो सुदायिन स्वानिर्जरो द्विज पशो दधिकारिन भूधर्म सारवर हर क्षितिराक्षस ध्रुक आकल्पमार्कमर्हन भगवन नमस्ते। प्रणाम किया। एक एक शब्दों का एक एक तात्पर्य है। श्री कृष्ण, आप श्री कृष्ण हो। वृष्णि कुल पुष्कर, वृष्णि कुल के जो कमल है उसको खिलाने वाले सूर्य हो। श्वा निर्जरो द्विज पशु, ये पृथ्वी, निर्जर होता है देवता, ब्राह्मण, और पशु होता है गौ। ये रूप जो उदधि है समुद्र, इसको बढ़ाने वाले। उद्धर्म सारवर हरो, जप सिद्धांत है, अपधर्म है, छल धर्म है, ऐसे अंधकार को दूर करने वाले हो आप। और संसार में जितना राक्षस प्रजाओं को पीड़न कर रहे हैं, क्षिति राक्षस हो, ध्रुव, इनका नाश करने वाले हो
आकल्पमार्कमर्हन् भगवान नमस्ते। ब्रह्मा जी प्रणाम करके चले गए। भगवान को तथास्तु, तुम्हें अगली बार जो है मैं गौर बन के आऊंगा कलयुग में, तुम हरिदास बन के जन्म लोगे। उस समय अभिमान नहीं रहेगा तुम्हारा और तुम नामाचार्य बनोगे। अब उस दिन जब वापस आए, घटना दूसरी हो गई। अब तक एक साल तक हर मैया अपने बेटा से ज्यादा कृष्ण से प्यार करती थी पहले से। मतलब जब ये घटना से पहले सब कृष्ण को देखने के लिए आती थी, और गैया भी अपने बछड़ा बछिया से ज्यादा कृष्ण के प्रति प्यार रखती। लेकिन ये एक साल जो है ना, किसी ने कृष्ण को देखने के लिए यशोदा भवन नंद भवन को नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनके जो बच्चा था वो तो कृष्ण ही था ना। एक साल तक तो कृष्ण उनके बच्चा बनकर उनके घर का है हर रोज। और गैया का भी वो जो बछड़ा है बछिया है कृष्ण ही तो है। लेकिन आज से फिर पहला नियम चालू हो गया। आज से फिर सब गो गोपिका मातृ तास्मिन सर्वा स्नेहार्थिकं बिना। इतना श्लोक नहीं कहूंगा क्योंकि प्रसंग बहुत है, आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। महाराज जी संस्कृति बोलते रहते हैं, ब्रजवासियों को संस्कृत ज्यादा पसंद ना आए। हमें तो ब्रज की भाषा अच्छा लगे, मीठा लगे। ये कहाँ के संस्कृत अनुसार विचार कहने लगे महाराज। जब से और जीव गोस्वामी जी ने एक प्रसंग बताया यहाँ स्वकीय परकिया का समन्वय करने के लिए गोपाल चंपू में। जब एक साल भगवान ग्वाल बाल बन के, सभी ग्वाल बाल भगवान ही थे, लीला कर रहे थे ब्रज में। उस समय पूर्णमासी देवी ने, पूर्णमासी देवी सभी से कह रही थी, देखो अभी बहुत साल तक कोई लगन, शुभ लगन है ही नहीं। पूर्णमासी पुरोहिता नहीं है, सब मानते हैं उनको। तो जिन जिन को लाली को शादी का लायक हो गए, जो लायक नहीं भाई अभी 2-4 साल में शादी की उम्र हो जाए, सबको शादी करवा दो इसी साल में। तो शादी किससे करवाए? ग्वाल वालों से करवाए। और ग्वाल वाल कौन थे उस समय? परंतु इनके अनुभव है हमें दूसरे से विवाह हुआ। कृष्ण तो सब रूप धारण करके सभी उसी बालिकाओं को पानी ग्रहण किया। जब बाद में द्वारका से लौटे भगवान, ब्रिज में लौटे थे, उस समय सभी ने बोली हमारे तो ये पता नहीं था कृष्ण आएंगे, सब बेटी को तो शादी करवा दिया। पूर्णमासी बोली कोई और नहीं था, वो कृष्ण ही था जिसे तुमने अपने कन्या संप्रदान की। अब देखिए, अब कृष्ण भी बड़े हो गए, बहुत सारे लीला करते करते अभी 7 साल की अवस्था हो गई, 7 वर्ष की अवस्था। 5 वर्ष जब पूरा हुआ, 6 वर्ष में उन्होंने गोचारण शुरू किया। गोपाष्टमी के दिन भगवान गोपाल बने थे। गोपाष्टमी अनपूछा मुहूर्त होते हैं, उस दिन कोई भी शुभ काम किया जाता है बिना पूछे। और जब 7 साल की अवस्था है, दिवाली के दिन बड़े तोड़जोड़ चल रहे, बड़े योगाड़ चल रहे अपने नंद भवन पे, रसोई बन रहे और सब पूजा के आयोजन हो रही है, हर साल होते हैं। परंतु आप कन्हैया ने अपने पिता नंद महाराज जी पूछे, कथ्यतांग में पिता कोयम संभ्रमो व उपागत की फलं कस्य चोद्देश कीन वा साध्यते मख। हे पिता कथ्यतांग, पिताजी बताइए, संभ्रम कहा उपागत है? कौन सा संभ्रम, कौन सा अनुष्ठान आ गया? ये अनुष्ठान करके क्या फल मिलने वाले हैं और किस किस वस्तु द्वारा ये अनुष्ठान किया जाता है, सब कुछ पूछ लिया। नंद महाराज ने जवाब दिया, पर्जन्य भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्ममूर्तया ते विभर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पया तं तात वयमन्ये च बार्मोचांग पतिरीश्वरम द्रव्यस्तदृशसा। कहते हैं देखो, पर्जन्य भगवान इंद्र, इंद्र जो है ये समर्थशाली है, इसलिए भगवान बताया गया। भगवान तो नहीं, देवता है, उनका नाम है पर्जन्य। और ये स्वर्ग के राजा है, बारिश करवाने वाले देवता है। तो हम जो है और बाकी गांव वाले सब मिलके, ब्रजवासी मिलके, प्रति वर्ष नववर्ष के दिन, अर्थात दीपावली के दूसरा दिन नववर्ष चालू होता था,
वारमुचांग पतिमीश्वरम, वर्षा करने वाले जो ईश्वर है, नियंता है, उसी इंद्र की पूजा करते हैं। क्योंकि वर्षा अच्छा हो, समय पर हो, तो हमारे फसल भी ठीक ठाक होगा और जो है अपना गैया के लिए चारा, घास, पानी सब मिलेगा। वयं गोवृत्त निशम, हमारा तो जीविका है गो पालन करना और दूध दही बेच के अपना काम चलाना। तो भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के हैं, परंतु अभी पूर्व मीमांसा शास्त्र का उठा दिया तर्क। यहाँ पूर्व मीमांसा के विचार है, एक दर्शन है अलग पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा होता है वेदांत, पूर्व मीमांसा कर्मकांड। कहते हैं देखो ये तो रिश्वत देना होता है, ये तो अच्छा नहीं है, करप्शन है ये। इंद्र का काम है वर्षा करना। अगर हमारे कर्म ठीक रहे तो इंद्र का वर्षा करना पड़ेगा, कैसे नहीं करेंगे। अगर हमारे कर्म में गलती खोटी रहे, कुछ उनका कुछ रिश्वत देके वर्षा करवाऊं, ये तो करप्शन है, ये तो होना नहीं चाहिए। इसलिए आज से हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? बोला हमारे साक्षात ठाकुर गोवर्धन है, शास्त्र में है साक्षात नारायण स्वरूप है गोवर्धन पर्वत। इंद्र पूजा के लिए जो सारे सामान इकट्ठा किया गया, वो सभी सामान लेकर हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। पश्चातांग विविधा पाका, और भगवान के ऐसे प्रभाव है ना, भगवान का प्रभाव से ब्रजवासी जो बोलते भगवान वो मान जाते हैं ये लोग, क्योंकि है तो भगवान, भले ही बालक हो, शक्ति कहाँ जाएंगे। अरे सांप के बच्चा है, हमारे वहां इतना सा छोटा सा बच्चा आया था ना, इतना छोटा सा वो सांप है, फाड़ इतना बड़ा है, बड़ा मीठा मीठा लगता है देखने में, प्यारे प्यारे, काटेगा तो हालत खराब कर देगा। तो हमने क्या किया, एक बाल्टी से ढक दिया उसको, और पतमारते नहीं हम, एक पत्थर ढक के रख दिया। तो सर्प मित्र होते हैं, दूर से आते हैं, लगभग 150 किलोमीटर से, फोन किया जाके इसको ले जाओ जंगल में छोड़ दो। तो दूसरे दिन आए, पकड़ के ले गए। देखने बहुत प्यारा लगता था ना, तो हम लोग उसको ये करते थे, ऐसे करके है सांप के बच्चा है, शक्ति तो उनमें है, जहर भी है, काटेगा तो आदमी मर भी सकता है, उससे मर जाता है। उसका माथे में ऐसे चिन्ह है सुनहरा का, वही सब मिलता है वहां, देखा ज्यादा सुनहरा कलर के होते हैं, और जो कोबाल्ट ब्लू कलर के ऐसे तिलक जैसे चिन्ह है, भगवत पद चिन्ह। हाँ कोबरा स्पीशीज का है ये, कोबरा के अलग अलग वैरायटी होता है। इधर काले दिखते हैं ज्यादा ब्रिज में, और उधर बंगाल में कुछ सफेद भी है सुना है, और ये आंध्र के साइड में सब सुनहरा होते हैं, जो एक वो कहते हैं ना एंटीक गोल्ड कलर जिसे कहते हैं, एंटीक गोल्ड। और वो जो चिन्ह रहते हैं वो ब्लू होता है, कोबाल्ट ब्लू। ये कलर का अलग अलग डेफिनेशन है, ब्लू का भी कोई वेरिएंट है, गोल्डन का भी वेरिएंट है, एंटीक गोल्ड कलर के ऊपर। परंतु है साहब वो, शक्ति मत समझो कम उनका, काटेगा तो खा जाएगा तुरंत। तो ये तो हमें रुक रहा था, आप नहीं जाइए। अरे रुक जा, तू बच्चा है, अब तेरे ज्यादा दिन जीना है, मेरे को तो कहाँ जीना है ज्यादा दिन। तो कुछ हो जाए तो मेरा हो जाए, मैं डाकू उसको। मेरी ये नीति है, सब बच्चा इनको ज्यादा समझ, कोई इतना खतरा नहीं है, सावधानी से थोड़ा बाल्टी से ढाक दो, फिर दूसरे दिन पकड़ के ले गए जंगल में छोड़ दिए। मरना नहीं चाहिए जीव को जहां तक हो सके। और बाद में भी एक पकड़ा गया था, मेरे ख्याल से रखा था, वो भी पकड़ के ले गए। वो एक आता है, हाँ गुंटूर से आता है। तो ये भगवान है, और भगवान की शक्ति भगवान से अभिन्न है, हर समय भगवान के साथ ही रहते हैं। भाले छोटे बालक बनकर लीला कर रहे हैं, लेकिन है तो भगवान। सारे ब्रजवासी मान गए, बोला ठीक है कन्हैया जो बोला। और कन्हैया ने एक शर्त भी रखे, एक कसम भी खाया है। आप तक हर साल इंद्र पूजा करते हो, कभी इंद्र देवता प्रकट हुआ तुम्हारे सामने, दर्शन दिया? लेकिन मैं कहता हूँ गोवर्धन भगवान स्वयं तुम्हें दर्शन देंगे, और तुम्हारे जो नैवेद्य है स्वयं भोजन करेंगे। पश्चातां विविधा पाका सुपंत पायसादय संज्ञा पूपशस्कुल्ल सर्वदोहश्च गृह्यताम्। क्या क्या रसोई करना है बता दिया। सुपंता पायसादय, सबसे पहले पायस बनाना चाहिए, खीर ठंडी हो तो ज्यादा स्वादिष्ट होता है। और सूप होता है दाल अंत में बनाना चाहिए, क्योंकि दाल गरम गरम रहे तब स्वाद होता है, अच्छा लगता है। ठंडा हो जाए दाल तो, इसलिए भगवान बताए सुपंता पायसादय। और क्या बनाना है, संज्ञाव हलवा, पूप मालपुआ, शशकुली होता है वो समोसा कहते हैं ना, उसी बनाओ सब। सर्वदोहश्च गृह्यताम्,
सब घर से जितना दूध दही मक्खन जो कुछ है गौप्य वस्तु सब ले आओ। गोवर्धन पर्वत बहुत बड़े हैं, छोटा छोटा मोटा भोग लगाने से नहीं होगा, बहुत खाने वाले हैं। सब लाए और ब्राह्मण को बुलाओ, यज्ञ करो, गैया को खूब खिलाओ और उनको सुसज्जित करो। बहुत सारे निर्देश भगवान दिए हैं। तो ग्वाल वालों ने ऐसे किया, ब्राह्मणों को बुलाया, खूब बढ़िया बढ़िया भोग बनाए गोवर्धन के लिए। ब्राह्मण लोग निवेदन किए हैं पुरुषोक्त मंत्र से, हरि अंगान्याय आसीदंतरिक्षं शीर्षोदो समवर्धताः पद्भ्यागं भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकागुं वकल्पयन्। ये मंत्र होता है ना भोग लगाने के। अब सभी ब्रजवासी के समक्ष गिरिराज महाराज विशाल रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज महाराज की। शैलस्मीति ब्रुवन भूरी बलिमादद बृहद बपु। शैलस्मी, मैं पर्वत हूं, मैं पर्वत हूं। विशाल रूप धारण करके जितने निवेदन किया सब भोजन करने लगे। ब्रजवासी बोला भाई ये तो चमत्कार है, कन्हैया ने तो सही बताया, हमारे ठाकुर यहाँ बैठे हैं, कंकु इंद्र देवता की पूजा करते रहते अब तक। और एक बात जरूर है, ये हमारे गिरिराज महाराज देखने में कन्हैया जैसे ही है बिल्कुल। ये छोटा है बड़ा एडिशन है, बस देखने में एक ही। अब सारे निवेदन किया, भगवान ने सब भोजन भी किया और उनकी प्रभाव से घटा नहीं, ये नहीं कि सब खत्म हो गया और 2 गुना भर गए सब। भगवान जितने खाए ना 2 गुना हो गए। और ऐसा नहीं भोग लगाया, अन्नकूट, कूट मतलब पहाड़ के चोटी, माने एक पहाड़ के चोटी के समान चावल और अन्न का जो है, रोटी का, और बड़े बड़े कुंड बनाए, दाल का, हलवा का एक पर्वत बनाए चोटी, मालपुआ का एक पहाड़ बनवाए, दूध का तो एक वही बना दिया कुंड, दही का कुंड, सब निवेदन कर दिया, सब भरे हुए हैं। भगवान बोला आप तो देखा गिरिराज ने स्वयं आके भोजन किया, पहले ब्राह्मणों को भोजन कराओ, बाकी सबको। आस्वा चंडाल गोखरम, कोई चंडाल हो, कोई गैया हो, कोई गाधा क्यों ना हो, कोई कुत्ता क्यों ना हो, सबको पेट भर के भोजन कराओ। तो नंद महाराज सबको भोजन करवाए, बाकी ब्रजवासी भी थे वहां, राधा जी भी थी, सब आए थे, सब गांव से आए थे 84 को। अब प्रदक्षिणम च कुरुतो गो विप्र अनल पर्वतान, गो विप्र अनल पर्वतान प्रदक्षिणम च कुरुता। गो विप्र अग्नि और पर्वत का प्रदक्षिण करें। अग्नि मतलब जो हवन किया था ना, आप सब, ये आनोर गांव तो यहीं वहीं पे अन्नकूट हुआ था वास्तव में, परंतु जो माधवेंद्रपुरी जी ने जो अन्नकूट किए थे वो आनोर के दूसरी तरफ, वो यतिपुरा माधवेंद्र यति के नाम से प्रसिद्ध है। माधवेंद्र यति से यतिपुरा हुआ। तो माधवेंद्रपुरी जो 600 साल, लगभग 600 साल पहले, 600 से कुछ अधिक होगा, जो अन्नकूट किए थे वो उस तरफ गोवर्धन के किए थे। तो उधर भी कभी होते हैं, मानते हैं, चाहे कहीं भी करो, गोवर्धन महाराज तो विराजमान है, कहीं भी उनकी पूजा करो, स्वीकार कर लेंगे। आप सब परिक्रमा कर रहे हैं, आगे आगे गैया को ले गया, सब सुंदर रूप से सजाए। ब्रजवासी बड़ा सुंदर पोशाक पहन के कीर्तन करते करते गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं। आप भी मन मन कर लो, समय तो उतना नहीं है कि कीर्तन करो और एक एक करके वर्णन करते रहो। आप लोग यहाँ के मथुरावासी हो, भाग्यशाली, आप जानते हो गोवर्धन में कहाँ कहाँ है। लेकिन गोवर्धन परिक्रमा का हमारा गौड़ीय का जो पद्धति है उसके हिसाब से हमें शुरू करना चाहिए चकलेश्वर से। मानसी गंगा स्नान करके सनातन गोस्वामी जी के उसी जो आसन रखा है भजन का, वहाँ प्रणाम करके, चकलेश्वर महादेव जी को प्रणाम करके, निताई गौर के पूजन करके वहीं से जो है परिक्रमा शुरू करना चाहिए। और बातचीत नहीं करना चाहिए, इधर उधर की बातचीत, जितना हो सके बात करना ही नहीं है, भगवान नाम लेते रहे। और वहीं आके पूरा परिक्रमा फिर संपूर्ण करके फिर नहाने की विधि है। अगर नहीं नहा सके तो कम से कम पानी तो छिड़काव कर लो। और किसी का दोष दृष्टि नहीं होना चाहिए, ये किसी का दोष देखो, गलती देखो, ये सब भी वर्जन करके परिक्रमा करना चाहिए, तब जाके फल मिलता है। नियम है ये शास्त्र में। यज्ञ के बाद भी नहाया जाता है, यज्ञांत स्नान।
और यज्ञ से पहले भी नहाया जाता है। और यज्ञात स्नान की महिमा यज्ञ स्नान से अधिक है। ये परिक्रमा भी एक यज्ञ है, पूजा है। इसलिए अवभृत स्नान, उसके अंत में भी स्नान करने की विधि है परिक्रमा करके। तो कोई ब्रजवासी मेरे पास अब कोई बोलते रहते हैं, महाराज जी ये नहीं है, वो नहीं है, परेशानी है। मैंने बोले एक काम करो, मैं क्या करने वाले इसका। अब ब्रज के देवता तो हमारे गोवर्धन महाराज है, उनके परिक्रमा लगाओ ऐसी विधि से, देखो आपको सारे समझा हो गया, समाधान देखा जितना को बोला। लेकिन करना चाहिए ऐसा। इसको दोष देखोगे, उसको दोष देखोगे, ये भिखारी कैसा, ये कहाँ गंदा, ये सब देखोगे तो फिर बिगड़ जाएगा, काम नहीं बनने वाले। पूरे परिक्रमा में दोष दृष्टि करना ही नहीं किसी प्रति। भगवत चिंतन करते हुए, भगवान नाम करते हुए, और बैठने का कोई परेशानी हो तो बैठ भी सकते हो, थोड़ा नहीं लगातार कर सके तो बहुत बढ़िया है। अगर कहीं बैठना हुआ बैठो थोड़ा समय के लिए, वो भी गलत नहीं, लेकिन मन इधर उधर भटकना ठीक नहीं है। तो गोवर्धन परिक्रमा करके तो ब्रजवासी को आनंद के साथ अपने कन्हैया का गुण गाते गाते अपने अपने सब गांव को चले गए। उधर देखिए गोवर्धन पूजा प्रतिपदा के दिन हो, और द्वितीया में भैया दूज है। भगवान अपने जो बहन लगते थे, उपनंद आदि के बेटियां हैं ना, तो उनके साथ जमुना जी नहाए, और भ्रातृ द्वितीया के जो अनुष्ठान होते हैं, भैया दूज के भाई टीका वगैरह सब अनुष्ठान। तृतीया के दिन से बारिश चालू हुई, इंद्र देवता नाराज हो गए। इंद्र सदात्मनं पूजा विज्ञाय विहतांग नृप गोपे कृष्ण नाते भी नंदादि चुको बसा, सबके प्रति उससे हो गए। ग्वालों के प्रति जो कृष्णनाथ है, कृष्ण ही जिनके मालिक है, जिनके प्रभु है, ऐसे ब्रजवासियों के प्रति, और नंदादि भी, नंदो आदि जिसने ये सब किया, सबके प्रति चुकोपह, भूतकाल बहुत गुस्सा हो गए थे। गणं संबर तकं नाम मेघानां चांतकारिणां इंद्र प्राचदयत् क्रुद्ध वाक्यं चाहे समान्यता। एक सांगवर्तक बादल है, ऐसा भी इंद्र देवता छोड़ते नहीं उस बादल को। बादल का अलग अलग नाम होता है। साधारण वर्षा करने वाले बादल अलग है, और सांगवर्तक बादल जो है वो प्रलय काल में वर्षा करते हैं। वो बादल का वर्षा हो तो सारे के सारे डूब जाएगा, ब्रज प्रलय हो जाएगा। उसी संवर्तक बादल को, मेघ को छोड़ दिया और बोला जाओ सबको डुबा दो। काननों का शाम, जंगली बताया ब्रजवासियों को, शुद्ध भाषा में काननों का सम, जंगली बोल दो तो साधारण भाषा हो। जंगल में रहने वाले, इनका इतना अभिमान है कि मेरा पूजा बंद कर दिया। मेरी पूजा जो है हर साल करते थे, और एक ये छोटा सा बच्चे के बाद मानकर वो भी भ्रम में पड़ गया। अभी कुछ दिन पहले तो आए थे तुम कंस कारागार में स्तुति करने के लिए, उससे पहले गए थे क्षीर सागर में स्तुति करने के लिए, और वो भगवान का आप सोच रहे छोटा ग्वाल बाल है, उनकी बात मानकर मेरी पूजा बंद कर दिया इनको। चलो डुबा दो सब। स्तूणा स्तुला वर्षधरा मुंचन्तु अफ्रेषु अभिक्ष्णशः जलोघी प्राप्यमाना नादिश्यत नतन्यतम। वर्णन कर रहे सुखदेव जी, स्तूणा स्तुला, खंबे के समान वर्षाधारा हो रही है। अरे ऐसे तो बूंदे गिरते हैं, ये खंबे के समान जलधारा आसमान से गिर रहे हैं, और कहते हैं नादृश्यत नतन, ऊंचा नीचा कुछ नहीं देख रहे, सारे के सारे डूब गए ब्रज। बाढ़ आ गया। समतल क्या होता है, जब वर्षा होते है ना तो सब डुबा देते हैं, और कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचे है क्या पता चलेगा, मतलब सब डुबा दिया, प्लावित कर दिए। अब सारे ब्रजवासी जो है बड़े मुश्किल के बरसात में भीगते कपते हुए, ठकठकाते हुए कन्हैया का शरण लिए है। ते सर्वे गोविंदं शरणं ययु, सब गोविंद के शरण में आया। भगवान बोला माँ भाई डरो मत, जिन गोवर्धन का पूजा किए हैं ना, वो गोवर्धन महाराज हमें रक्षा करेंगे, हमारे ब्रिज के रखवाले वो है। बोले चलो सब गोवर्धन के पास। भगवान ने गोवर्धन पर्वत का अपने बायां हाथ की कनिष्ठ अंगुली पे उठा लिए हैं। सारे ब्रजवासी को बोला अपने गैया लेकर, परिवार परिजन लेकर इसके नीचे आ जाओ। परंतु पानी तो किनारे से प्रवेश करना चाहिए ना, सब बाढ़ हो गया। कहते हैं नहीं बाशुकी नाग इसे खा जाते हैं, पुराणांतर में मिलता है, भागवत में वर्णन नहीं। वो चारों तरफ मेड़ बना दिया है, बैरेज, बांध, पानी अंदर नहीं आवे। और भगवान के सुदर्शन चक्र सहस्र सूर्य के समान तेज लेकर उस सब पानी को शोषण कर रहे। जितना पानी गिर रहे ना, एक बूंद नहीं रह रहा है ब्रिज में।
7 दिन तक बरसात होते रहे और सभी ब्रजवासी अपलग नेत्र से भगवान को दर्शन करते रहे। वही स्वरूप श्रीनाथ जी के विग्रह के रूप में वज्रनाभ ने बाद में प्रतिष्ठित किए थे अनूर के ऊपर। अनूर में समझो जहाँ गिरिराज पूजन है, भगवान का वो रूप है, एक हाथ में गिरिराज धारण किए। और बाकी देखिए उनमें एक बात है, ये जो श्रीनाथ जी है ना, सब प्रकार रस के भक्त थे, उनका दर्शन करते निरंतर। ऐसे है ना ग्वाल बालों के साथ दिन में तो भगवान खेलते और रात्रि तो गोपियां के साथ जो है रास लीला वगैरह ये करते, परंतु इस समय क्या है, सभी ठाड़े हैं वहां पर ब्रजवासी, सब प्रकार रस के भक्त, उनको दर्शन करते रहे अपलग नेत्रों से। मैया मक्खन खिला रही है, बच्चे का शरीर कमजोर हो जाएगा, फिर कैसे क्या करे। 7 दिन बाद इंद्र देवता देखा ब्रिज में एक बूंद पानी कहीं नहीं है। अरे ये तो प्रलय करने वाले बादल है, क्या हो गया। अब इंद्र देवता का मोह भंग हो गए, सीधा ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, बड़ी गलती हो गई। ब्रह्मा जी ने बोला मेरे से भी हो गया था, तुम तो कौन इंद्र हो। लेकिन भगवान दयालु है, जाके माफी मांगो। बोला मेरे को डर लग गया, आप चलिए मेरे साथ। भगवान नाराज हो गए हैं, कहते नहीं भगवान गैया को बहुत पसंद करते हैं, तो तुम्हारे स्वर्ग में सुरभि गैया है ना, सुरभि गैया का साथ में ले जाओ, भगवान गैया देखेंगे तो ज्यादा नाराज नहीं होंगे, श्राप नहीं देंगे। गो ब्राह्मण के हित करने वाले तो है। तो तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी, ये जो अक्षय नवमी होते हैं ना, उतना तक बारिश है 7 दिन। दशमी के दिन खंग व्याभ्रमुदितादित्य वात वर्षं च दारुणम उपारतम, भगवान देखा आसमान बिल्कुल साफ हो गए, सूरज का उदय हो गया। 7 दिन लगातार दिन रात बारिश हो रही। तो भगवान ये देखकर ब्रजवासियों का कहा चलो अपने अपने घर चले जाओ सब, क्योंकि आप इंद्र देवता का सबक सीख लिया, आप कुछ नहीं करेंगे। दशमी के दिन ब्रजवासी सब अपने अपने घर लौटे, परंतु एक बात नंद महाराज से पूछे, एक बात बताओ नंदा, हमारे 14 पीढ़ियों में कभी ऐसी बलवान बालक तक जन्म नहीं लिया, ये कहां से आया ये बालक तुम्हारे पास। अब हमें पता लग रहा है ये पूतना राक्षसी की इसने ही मारा होगा, हम तो सोचते भगवान नारायण की कृपा से मर गई। आप पता लगा कि वो जो शकट, वो जो बैलगाड़ा टूट गया था, इनके पैर से ही, वो बच्चे जो बोला था सही बात है। और दोनों पेड़, अर्जुन का पेड़ जो गिर पड़ा ना, इसने ही किया है सारे काम। ये कहां से आ गया ये बालक, हमारे घर में तो ऐसी बालक कभी सुना नहीं, देखा नहीं कहीं। अब नंद महाराज जी 7 साल के पुराने किस्सा सुनाने लगे ब्रजवासियों को। तुम लोगों को मैंने बताया नहीं, इनका नामकरण किया गर्गाचार्य जी ने, और नाम इनका वासुदेव रखा था, परंतु हम उनको वासुदेव नहीं कहते। और गर्गाचार्य ने ये भी कहा कि ये बालक जो है ना, नारायण के बराबर गुण का है। कभी कोई विपत्ति आवे ब्रिज में, इनके शरण लेने से हमें रक्षा करेंगे। इसलिए संशय मत करो, है मेरे ही बालक, और कोई नहीं, हमें कहीं से नहीं लाए इनको, है मेरा ही, कहीं से उठा के लाए देवलोक से, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा ही बालक है, संशय मत करो। संशय मात्र था, मेरा ही बालक है, परंतु नारायण के समान गुण है। तो ब्रजवासी बोले लग रहा है हमारे कान्हा ये नारायण ही है क्या। सब गाते गाते अपने गोविंद दामोदर माधव गाते अपने घर चले गए। एकादशी के दिन, अर्थात उत्थान एकादशी, देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान अपने गोवर्धन पर्वत के ऊपर सुबह सुबह घूम रहे, विचरण कर रहे थे अकेले, क्योंकि इंद्र देवता वज्र भी तो खूब डाला है ना, वज्र वर्षण किया है, तो पहाड़ की पत्थरों की कैसी स्थिति है। हमारे प्यारे गोवर्धन पर्वत को देखने के लिए भगवान गए थे पर्वत के ऊपर, अकेले थे सुबह के समय। और इंद्र देवता देखा ये मौका है और कोई है नहीं, अभिमानी होते हैं ना, सबके सामने माफी मांगने में थोड़ा प्रेस्टीज में जो है वो हो जाता है। तो कोई नहीं है, अभी जाके माफी मांगो। सुरभि गैया को लेकर आए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, स्तुति करने लगी। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्कं मायामयोया गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धा कुतो न तद्हेतवैष तत्कृता लोभादयो ये बुधलिङ्गभावा
तथापि दंडं भगवान बिभर्ति धर्मस्य गुप्ते खल निग्रहाय। हे भगवान, पहले इंद्र ने कैसी सफाई कर रहे, देखो भगवान को कैसे समझा रहे। हे प्रभु, आप तो विशुद्ध सत्य में हो। प्राकृतिक सत्व रज तमगुण तो आप में है ही नहीं, प्राकृतिक सत्व भी नहीं है, तो फिर रजतम गुण तो आपके अंदर है नहीं। धस्त रजस्तमस्कम, तो रजतम गुण से जो क्रोध और लोभ आते हैं वो तो आपके अंदर है नहीं प्रभु। उसके मतलब क्रोध तो नहीं करेंगे ना, आपके अंदर रजोगुण नहीं है, क्रोध क्यों करेंगे। हाँ, दंड तो आप देते हो, तथापि दंडं भगवान विवर्ती, धर्म को रक्षा करने के लिए और खल व्यक्तियों को निग्रह करने के लिए आप दंड धारण करते हो, परंतु आप गुस्से नहीं होता ना प्रभु, आपके अंदर तो हो नहीं सकता है। कोई कहते हैं ना, बाबा जी हो हमारे लिए सीट छोड़ दो, तुम्हें तो दूसरे को उपकार करने के लिए बाबा जी बने हो। अरे भाई, मैं रिजर्वेशन करके जा रहा हूँ ट्रेन में, तुम भी रिजर्वेशन, तुम भी भारत के नागरिक हो, मैं भी हूँ, उतना पैसा मुझे भी भरना पड़ा। नहीं बाबा जी हो, तुम छोड़ दो सीट। ऐसे ही इंद्र देवता भगवान से कहते हैं, आपके अंदर रजतम गुण तो है नहीं, क्रोध तो नहीं कर सकते हो आप, क्रोध कैसे करेंगे। बहुत स्तुति की है, ये मेरे से बहुत गलती हो गई भगवान, आप कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए, कभी ऐसा नहीं करूंगा। परंतु कुछ दिन के बाद फिर किया था, जब पारिजात लेने गया ना भगवान, पारिजात के वृक्ष, इंद्र देवता रोक दिया, नहीं लेने जानेंगे। हमारे स्वर्ग की पारिजात वृक्ष अगर मात्रलोक में चले जाए तो हमारा क्या विशेषता रहेगा, क्या महत्व रहेगा। लड़ गए थे भगवान से वही इंद्र। सुखदेव जी कहते हैं, धी गाढ़ताम, ऐसे धन संपद, ऐसे पैसा वाले को मेरा धिक्कार है जो भगवान से लड़ जाए छोटे छोटे बात पे। अभी आके माफी मांगे और कुछ दिन बाद लड़ गए इंद्र देवता एक छोटा सा पौधा के लिए। बताइए, सुखदेव जी धिक्कार दे दिया, धी गाढ़ताम। आगे का प्रसंग है, द्वारका के प्रसंग है। देवता बन के भजन उन्ना नहीं कर पाओगे आप लोग, ये मनुष्य शरीर है ना, सबसे अच्छा है। नहीं, ज्यादा अभिमान नहीं हो। देवता हो तो बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत संपत्तिशाली होते हैं, तो अभिमान बहुत ज्यादा हो जाता है, और सुख संपदा ज्यादा मिलते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं बात बात पे। और मनुष्य लोग में क्या है, दुख भी है सुख भी है, और दोनों में जब इधर उधर तरंगों में खिलाते रहेंगे ना तो भगवान के याद रहेंगे हर क्षण, अभिमान ज्यादा नहीं बनेगा। इसलिए मर्त लोग जो है ये भजन के स्थान है, और देवता लोग तो कलियुग में जन्म लेने के लिए तड़पते रहते हैं, द्वादश स्कंद में वर्णन है। अब सभी जो है इंद्र देवता और सुरभि गैया, इंद्र देवता आकाश गंगा के जल लाए, भगवान का अभिषेक किया। सुरभि गैया अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया और नाम रखा है गोविंद। गोविंद नाम तो भगवान को पहले से ही है, परंतु नया करके, जैसे कोई हम विग्रह स्थापन करते हैं ना मंदिर में, कहीं नाम देता है गोविंद, कहीं नाम देता है गिरिधारी, कहीं नाम देता है नयनानंद, कहीं नाम देता है नयनमणि, कहीं नाम देता है गोपीनाथ, कहीं श्याम सुंदर। ऐसा इंद्र देवता आज भगवान को ब्रज के ठाकुर के रूप में प्रतिष्ठा किया, अभिषेक किया और नाम रखा है गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की। और उसी अभिषेक का जो जल है चरणामृत, वो नीचे पर्वत के नीचे आकर वो गोविंद कुंड बने, वो गंगा के बराबर है, भगवत चरणामृत है। तो बाद में इसी को स्मरण करके वज्रनाभ भगवान के प्रापुत्र वहां पे वो गिरिराज धरण की मूर्ति स्थापन की, तो जो अभी वर्तमान समय नाथ द्वारा में वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव द्वारा सेवित हो रहे हैं। अब ये तो हो गए गोवर्धन पूजा। आगे जाकर भगवान लीला कर रहे, गोचरण लीला, शरद ऋतु वर्णन है, ग्रीष्म ऋतु वर्णन है, दावानल पान के वर्णन है। और शरद ऋतु के वन में जब भगवान प्रवेश कर रहे हो, रूप दर्शन करके गोपियां मोहित हो गई, क्योंकि अभी भगवान किशोर अवस्था में आए और गोपियां जो अभी किशोरी अवस्था में आई। मधुर लीला का अभी शुरुआत है, अब तक तो सब बच्चे बच्चे थे। तो बड़े सुंदर उनके रूप का वर्णन कर रहे। वरहा पीडं नटवर बभु कर्णय कर्णिकारम बिभ्रद्भाषा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालम् रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदेर वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। वेणुरवं श्रुत्वा, ये वेणुरव श्रवण करके भगवान की ब्रज की जो गोपियां हैं एक दूसरे से कहने लगी, सखी देखो, अक्ष्वन्नतं फलमिदं न परं विदामा साख्या पशूनन विवेशयतो वयर्षि।
वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं येर्वाणि पीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम्। कहते हैं देखो सखिया, नेत्र धारण करने की यही सफलता है। इनमें कोई व्याख्यान है, और जीव गोस्वामी पाद इस श्लोक का जो व्याख्यान दिया चमत्कार व्याख्यान है। कहते हैं वक्त्रं ब्रजेश सुतयर, ब्रजेश सुतयो द्विवचन है, अर्थात कोई कोई साधारण व्याख्याकार कहते हैं कृष्ण बलराम के बीच में जो पीछे जाने वाले कृष्ण, उनका मुख कमल दर्शन करना ही नेत्र की सफलता है, नहीं तो नेत्र बेकार है। सभी को अगर कृष्ण दर्शन नहीं हुआ, जिंदगी में जितना वस्तु हम इस नेत्र से दर्शन किए सारे नेत्र बेकार हो गए। और एक बार भी कृष्ण दर्शन हो जाए, जन्म सफलता कृष्ण दर्शन जार भाग्य हो, एक बार भी हो जाए, निरंतर होते रहे तो कहना है क्या, तब सफलता है। और हमारे आचार्य जीव गोस्वामी जी वैष्णव तोषणी में कहते हैं कि ब्रजेश नंद ब्रजेश वृषभानु, धने ब्रिज के राजा है ना, तो ब्रजेश सुतयर ब्रजेश सूतश्च ब्रजेश सूताश्च, यहाँ पे समास होकर हो गया ब्रजेश सुतयर द्विवचन। तो जहां पे नंदनंदन और वृषभानु कुमारी, बोला गोचरण में कहां से आ गया राधा रानी? गोचरण लीला में तो राधा रानी नहीं आती है, गोपियां वहां तो बलदेव जी रहते हैं, उनके सामने राधा रानी थोड़ी आएगी कृष्ण के पास। बोलते हैं राधा रूप से नहीं आए। राधा जी के मन में बहुत इच्छा है एक बार कृष्ण के साथ गोचरण लीला में जाऊं, तो क्या करे, सुबल सुबल देखने में राधा जी जैसा ही है, और थोड़े उम्र के है ना, तो पता नहीं चलता लड़का है कि लड़की है, थोड़ा भाई तो है, हाँ भाई है, देखने में एक ही से है दोनों। तो सुबल जाके एक जब राधा जी के वो है ना जावट में प्रवेश किया, जटिला ने बोली क्या बात है कैसे आए? नहीं, एक बछड़ा खो गया आपके यहाँ, हो सकते हैं, क्योंकि होता है ना बछड़ा का या किसी के झुंड के साथ किसी के गौशाला में पहुंच जाते हैं। तो बोला जाओ ले आओ। सुबल चले गए अंदर, राधा रानी से बेस बदल ली है। सुबल हुआ राधा जी का बेस पहन के बैठी है जावट में, और राधा जो ओरिजिनल है सुबल का बेस पहन के, और एक बछड़ा अपने ऐसी पकड़ के बाहर निकला। जटिला सोचे मैं मिल गए, हाँ मिल गए, और लेके चले गए गोचरण। जीव गोस्वामी जी ने इनका वर्णन की है। और एक ही बंसी है, बंसी तो दो नहीं, राधा जी के पास तो अलग बंसी नहीं है। तो एक बार भगवान कृष्ण फूंक दे बंसी में, एक बार राधा जी फूंक दे, क्योंकि सब जानते हैं सुबल है ये, ग्वाल बाल को भी पता नहीं, सखिया को पता है, वो सारी बात जानती है अंदर की। ग्वाल बाल जानते सुबल है, सखा है, तो दोनों सखा तो अपने गले लगा के एक ही बंसी में, एक बार राधा जी फूंक लगा रहे, एक बार कृष्ण फूंक लगा रहे, सारे त्रिभुवन भगवत सेवा रूप काम से उन्मत्त हो जाते हैं। ये धनी जो है सारे संसार को उन्मादित कर देते हैं। तो ये जो है, ये दर्शन जिसने नहीं किया उनके नेत्र सफल नहीं है, विफल है। इसीलिए जीव गोस्वामी जी के जो मंदिर है गोविंद मंदिर वृंदावन में, बलदेव पूर्णिमा के दूसरे दिन प्रतिपदा के दिन ये वेश होते हैं। आप कभी सुयोग मिले दर्शन कर लेना, देखना हुआ राधा जी के चरण दर्शन होता है। चरण दर्शन कैसे होते हैं? राधा रूप से नहीं हो सकते हैं, मर्यादा होता है। लक्ष्मी का किसी मंदिर में आप चरण दर्शन नहीं कर पाओगे। राधा जी के चरण जब सुबल बने हैं तो लड़का बन गए ना, ग्वाल बाल के रूप में राधा जी ठाड़े आए गोविंद देव के पास, एक बछड़ा लेके देखना आप, गोविंद देव भगवान की, राधा रानी की, बड़े सुंदर स्तुति की है। और वेणु गीत है, इसका नाम है वेणु गीत। 5 गीत प्रसिद्ध है, उनमें से एक प्रधान है। और उसके बाद एकादशम नहीं, अरे बहुत कुछ है इसके बाद भी, लेकिन थोड़ा तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो महाराज कुछ भी नहीं कहे कृष्ण लीला। 22 अध्याय है इसके बाद, 21 अध्याय में वेणु गीत है, 22वां अध्याय में है कात्यायनी पूजा। हेमंत प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, चिरुर हविष्यं भुञ्जाना कात्यायनर्चन व्रतम, आप्लुन्ताम्बुसि कालिन्दं जलान्त चदितेरुणे, कृत्वा प्रतिकृतिं देवीरानर्चरण प्रशैकतिं, गन्धीर्माल्ये सुरभिर्बलिभिर्धूपदीपकैः, उच्चावचिश्चोपहारे प्रवाले फलतण्डुलैः, कात्यायनि महामाये महायोगिन्याधीश्वरी, नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। अब नंदगोप के जितना जो शादीशुदा नहीं थी कुमारी लड़की, इसमें एक बात है, देखो नंद ब्रज के कुमारी लड़की जानते थे कि कृष्ण हमारे भाई नहीं है,
वो मथुरा से आए, वसुदेव के पुत्र है। नहीं तो अपने गांव की कोई लड़की अपने भाई लगते हैं, उनसे विवाह करने के लिए कभी प्रार्थना करेगी? नहीं करती, रसावास हो जाएगा, होता भी नहीं ब्रज में। ये सब जानती थी, क्योंकि पूर्णमासी देवी सारे पोल खोल दे इनके पास, इसके प्रमाण है। तो सभी कुमारी जो कन्या है ब्रज के, ये कात्यायनी मैया की पूजा करने की व्रत ली अगहन के महीने में। हर रोज सुबह सुबह ब्राह्मण मुहूर्त में जाते हैं और गंगा जी नहाते। चीर घाट जो है, वृंदावन के चीर घाट नहीं, एक ओरिजिनल चीर घाट है रामघाट से आगे, तपोवन, वहां पर जाके देवी की जो रेत में एक मूर्ति बनाकर पूजा करती, गंधा माल्य पुष्प आदि द्वारा, और ये मंत्र से पूजा करती, कात्यायनी महामाई, हे कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, नंदगोप के बेटा को हमारे जो है पति बना दो। एक महीना व्रत करने के बाद भगवान ने उनका दर्शन दिया, चीर हरण किया। चीर हरण का तात्पर्य, आदमी बहुत तरह के निकलते हैं। हमारे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताए, हमारे पूर्वाचार्य, कि देखिए भगवान चीर हरण का तात्पर्य ये है कि किसी के अंदर प्रेम भक्ति देंगे तो पहले योग्यता विचार करते हैं भगवान, इसकी योग्यता कहाँ है। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बोलेगा पहले ये टेस्ट करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, अभी दुनिया क्या क्या ना जाने सब टेस्ट दे देते हैं, है ना, तब जाकर इलाज करेंगे। तो भगवान के पास जाओगे कि मुझे अपना बना लो, तो भगवान बोले क्या क्या बीमारी है पहले टेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आर्मी में। अब आर्मी में जाओ ना, आर्मी में जाके कोई अगर उसमें पूरे शरीर को ही टेस्ट करेंगे, देखेंगे कोई कुछ हो तो नहीं लेंगे। जो एक सेना में भर्ती होने के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब सेना में भर्ती होने के लिए इतना त्रुटिहीन होना पड़ता है, तो साक्षात भगवान के अपने परिकर बनोगे। तो भगवान वो जो है जीव के कात्यायनी देवी क्या है, क्योंकि देखिए हम संसार में हैं। अब जो कुछ भजन करना है, ये जड़ शरीर जो कि पंचभूत से बने, इसी से तो करना है। ये तो नहीं मैं शरीर छोड़ के कहीं जाके भजन करने लगूंगा, तो संभव नहीं है। और पूजा भी करेंगे, जैसे गिरिराज का भोग लगाएंगे, जो संसार की सामग्री है जो उपलब्ध है वो लाके ही तो हम पूजा करेंगे ना। तो माया देवी के सहारा से ही हम कृष्ण पूजा कर सकते हैं जब तक यहाँ पर है। ये माया जगत है, देवी धाम है। तो ये तात्पर्य है कात्यायनी पूजा की। ये मतलब नहीं है कि आप दुर्गा पूजा करते रहो कृष्ण प्राप्ति के लिए, वो ये बात नहीं है। ये माया जगत की जो कुछ है, हम अभी माया संसार में है, देवी धाम पे है। तो देवी मैया ने जो कुछ हमारे लिए उपलब्ध किए हैं, वही वस्तु से ही हम आराधना करेंगे भगवान की। और भगवान जब चीर हरण करेंगे, अर्थात हमारे हृदय खोल के देख लेंगे कहां तक कपटता है और कहां तक कृष्ण भक्ति है, कहां तक शरणागति है, वो चीर हरण का तात्पर्य है। बाकी सब बकवास करते हैं लोग, भगवान ऐसे कोई अश्लील काम करते ही नहीं है, ना किया कभी। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, ये तात्पर्य समझना पड़ता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये सब लीला तो हो गए, गोवर्धन पूजा हो गए। अब जो है आगे जाकर वरुण लोक में नंद महाराज जी को पकड़ के ले गए थे भगवान, वहां से छुड़ा के लाए। और वरुण राजा के सामने नंद महाराज देखा बैठ के, जो हमारे कन्हैया को भगवान बोल के स्तुति कर रहे। आके ब्रिजवासी से कह दिया, देखो आज पता लग गया, ये वरुण राजा मुझे पकड़ के ले गए, तुम क्या आदमी। और कन्हैया को ये वरुण देवता इतना स्तुति की, भगवान है। तो ब्रिजवासी बोला, तो तू तो भाई भगवान है। तो भगवान तो अपने धाम को दिखाते हैं, वैकुंठ धाम को सारे भक्तों को ले जाते हैं। हमें मुफ्त में वैकुंठ दर्शन मिल जाए, थोड़ा घूम के आओ वहां से, चल। तो कन्हैया बोला, चलो वैकुंठ देखना है, ले चलो। सबको ले गए। अक्रूर घाट जो है ना, वहां पर डुबकी लगाने को बोले जमुना जी में। और जमुना जी में डुबकी लगाती, नंदगांव वाले जितना ब्रजवासी है देखा हम सब वैकुंठ में है, परंतु उनका अच्छा नहीं लगा। देखा कि कन्हैया एक बड़े सिंहासन में चतुर्भुज धारण करके विराजमान है, सब वेद की ऋचा स्तुति कर रही है। ये चोखो ना लगे, ये कीर्तन है ना, क्या करूं वैकुंठ को जाओगे, जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा। बोला भैया इससे तो हमारा ब्रिज अच्छा है, वहीं वापस कर दे। तो भगवान फिर उनको सब ले आके सब देखा माखुर में जमुना जी से निकल पड़े, और वही ब्रिज है हमारे साथ। ब्रिजवासी जो है वैकुंठ के आसक्ति नहीं होते हैं, उससे ज्यादा मधुरिमा ब्रिज में है, गोचारण लीला में है। वैकुंठ जाके क्या करना है। हाँ,
वैकुंठ तो भगवान धाम है, उसमें कोई संशय नहीं, लेकिन उनसे ऊपर जो है ब्रज धाम के जो महिमा है, उनके लिए वैकुंठ तुच्छ हो जाते हैं, मुक्ति तक तुच्छ हो जाते हैं। और हमारे आचार्य कहते हैं ये जो गोलोक है गोकुल के वैभव है मात्र, ये मूल है, वहां मानो एक बगीचा लगा हुआ है गोलोक में, जाना है तो जाओ, कोई बात नहीं। तो आगे जाके भगवान ने जो वचन दिए थे, अब भगवान का 8 साल हो गए, 8 साल पूरा हो गया ना गोवर्धन लीला के बाद। 7 साल में गोवर्धन धारण किए, 8 साल की अवस्था में रासलीला किए थे, क्योंकि वचन दिए थे सारे गोप कुमारियों को, तो तुम्हारी कामना मैं पूर्ण करूंगा, तुम्हें सब पत्नी रूप से स्वीकार करूंगा। भगवान पितारात्रि शारदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षारन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः तदोडुराज ककुवाकरीर्मुखं प्राच्या विलिम्पन्नरूढेन शन्तमे सचर्षणीनामुदगाच्छुचो मृजन् प्रिया प्रियायाइव दीर्घदर्शना दृष्ट्वा कुमुदवन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितां जगोदृशं वाम जगो कलंग वाम दृशं मनोहरम। भगवान ने देखा कि अब शारद पूर्णिमा की रात्रि है, पूर्ण चंद्र उदय हो रहे पूर्व दिशा में, और भगवान रासोली बोल के एक स्थान है ब्रिज में, आप लोग देखें कि पता नहीं, रासोली वहाँ बहुत ऊंचा राजमंच है, वहां पर भगवान जाके अपने बंसी में, आकर्षणी बंसी, भगवान की कोई तरह की बंसी होते हैं, कोई तो बांस से बने होते हैं, कोई सोने के बने हुए होते हैं, रत्न जटित आकर्षणी बंसी 18 इंच लंबा है ऐसे माना जाता है, और उनमें छेद बहुत होता है, 18 छेद होता है उसमें। आकर्षणी बंसी रत्न जटित सोने का होते हैं, उसी आकर्षणी बंसी में तान छोड़ दिए, काम बीज का कीर्तन किया, आवाज जो दीक्षित है उनको पता होगा। तो ये सुन के निशम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियो कृष्ण कुसक्त मानस, और वो सुवन कर सारे ब्रिज गोपियां जो जैसे कर रहे थे सब छोड़ के भागी जंगल में। भगवान बोले स्वागतम को महाभागा, आपका सब स्वागत है, कैसे आए हो ब्रिज में, कोई अमंगल तो नहीं हुआ। तो ब्रिज गोपिया ने एक गीत गाई है, उनका नाम है युगल गीत। अपने अंदर की भाव जो है कृष्ण के सामने खोल कर बोली, अब तक तो खोल के बोलती नहीं थी, आज खोल कर बोली है। तुम कहते पति सेवा धर्म है, तुम छोड़ के और कौन पति की सेवा करूं, सारी बातें हैं। ये अधिकारी विचार भी है, इसलिए रासलीला की ज्यादा चर्चा में सबके समक्ष करने का अधिकारी नहीं हूं, मैं भी अधिकारी नहीं हूं, मैं कैसे बोले ये सारी बातें। फिर भगवान सबको स्वीकार किया। हाँ प्रणय गीत, हाँ युगल गीत तो बात में है, सॉरी ये प्रणय गीत है, गोपियों ने अपने प्रणय का वर्णन किए हैं। और आगे जाकर भगवान सभी को लेकर रासलीला किया। रसानंग समूह इति रासः ऐसी कहते हैं कोई कोई, बहुत तरह की व्याख्यान है, लेकिन वास्तवता ये है ये रासलीला सर्वलीला के मुकुटमणि स्वरूप है, सिरमौर है, क्योंकि संसार की जो चीज किसी प्रकार से नहीं जाता हृदय से, जिसका नाम है काम, और वो काम सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। देखना कोई 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 योग सिद्धि विद्धि प्राप्त कर लिया थोड़ा बहुत, अपने को भगवान घोषित कर देते हैं, है क्या ये? वो खुद जानते हैं कि मैं भगवान नहीं हूं, फिर भी क्यों ऐसा करते हैं? वो काम के एक रूप है। एक स्थूल काम होता है स्त्री पुरुष आसक्ति, वो तो बहुत स्थूल लेवल के ग्रॉस लेवल का होता है, लेकिन ये सूक्ष्म से सूक्ष्म छोड़ नहीं पाता है। बड़े बड़े योग सिद्धि प्राप्त व्यक्ति भी जिस काम को नहीं छोड़ सकते हैं, रासलीला का श्रद्धा पूर्वक कोई श्रवण करे, गोपी गीत का श्रद्धा पूर्वक अप्राकृत श्रद्धा युक्त होकर रासलीला के कीर्तन श्रवण करे तो हृदरोग काम से मुक्त हो जाते हैं। अब कोई कोई ऐसा कहने लगे हृदरोग मतलब हार्ट अटैक से मुक्त हो जाएंगे, ये बड़ा बकवास है। हार्ट अटैक के लिए हम रासलीला श्रवण करेंगे? अरे कितना हार्ट अटैक होने दो, जाने दो, कितने शरीर चले जाए, कन्हैया मिल जाए ही हमें चाहिए, किसी भी जन्म में मिल जाए, कोई बात नहीं है। तो गोपियां विरह से भगवत कीर्तन की थी और कीर्तन से भगवान मिल गए थे। ये भी प्रमाण करते हैं कि कृष्ण का सबसे प्यारा है कीर्तन। जयति तेधिका जानमाना ब्रजा श्रयात इंदिरा शाश्वदात्र हि दयिता दृश्यता दीक्षता अका स्वयि दृढ़ता
शव स्वांग विचिन्मते। इतना कीर्तन करने से समय के बाद ये बहुत सुंदर है। 18 श्लोक इंदिरा छंद में है। इस छंद का नाम है इंदिरा छंद। और एक श्लोक है बसंत तिलकम। यत्ते सुजात चरणं बुरुहं स्तनेषु भीताशने प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंचित् कुर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषानः। गोपियां ने बोली देखो कृष्ण, हमें अगर मारना ही चाहिए तो हमें वो कालिया के जहर से क्यों रक्षा किया? इंद्र देवता की वर्षा से क्यों रक्षा किया? अगर रक्षा ही किया तो अभी अदर्शन देकर, दर्शन नहीं देकर हमें क्यों मार रहे हो? बहुत सारी गोपिया के जो गीत है, गोपी गीत, ये बहुत चर्चा के विषय है, अधिकार के विषय है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। आगे जाकर भगवान होली के रात में शंखचूड़ का वध किया और जो समंतक मणि मिला और राधा जी का दे दिया बलदेव जी के माध्यम से। अब आप भगवान के ब्रज लीला जो है संपूर्ण होने वाले हैं। भगवान 11 साल 2 महीना ऐसी स्थिति में है। अब नारद जी आके स्तुति करने लगे, प्रभु आप तो आपको मथुरा पधारना पड़ेगा। अभी भी कंस जिंदा है, जरासंध जिंदा है, सारे दुष्ट राजा अभी जिंदा है। आप तो पृथ्वी के भार हरण करने के लिए आए ना, अभी तक तो खेलते ही रहे ब्रज में, कृपा करके आइए। सारे देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी ने स्तुति की और भगवान ब्रह्मासुर वध करने के बाद उधर नारद जी पहुंच गए। इधर तो स्तुति किया और वहां नारद जी जाके कंस के पास यहाँ मथुरा आ गए। कंस ने प्रणाम किया, ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। है तेरा 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 नेत्र खोल देने के लिए मैं आया हूँ। तुझे पता है वो जो लाली आसमान में जाके अष्टभुज रूप धारण किसका था, तुझे पता है? नहीं गुरुदेव। बोला नंद का था वो। और वसुदेव का बालक जो है ना, वो नंद घर में पल रहा है, 11 साल के ऊपर हो गया। ऐसा है, वसुदेव ने मुझे चीटिंग किया है, हाँ वंचना किया है। बोला हाँ, तेरी आंखें खोल देने के लिए आया हूं। और बलराम एक है, वो भी विष्णु अंश है। ये दोनों नंद के घर में है। बोला अभी वसुदेव के बुला, उसको सिर कलम कर दो। बोला अभी नहीं करना, अभी करेगा तो दोनों बालक भाग जाएगा, तो कहां से मिलेगा उसको? ऐसा है बेटा, जैसी तैसी समझा बुझा के उसको मथुरा ले आ, अरे यहाँ आके मरवा देना। तेरे पास तो 5 मल्ल है, मध्य प्रदेश से था कहते हैं 5 मल्ल ना, चानूर, कोट, शल्त, शलक, एमपी से लाए थे इनको। कम से बड़ा दुष्ट था, क्योंकि ऐसे मल्ल युद्ध में किसी का प्राण हरण करने के नियम नहीं है, परंतु ये मार देते थे। ये बदमाश था, मतलब दुष्ट था ये बहुत। तो बोला ठीक है गुरुजी, ऐसे ही ठीक है, वसुदेव से कुछ नहीं कहेंगे आप। तो एक काम कर, तेरे वहाँ है ना भूतराज आयो मीडू से, भूतेश्वर महादेव भूतराज, उनकी पूजा में खूब बकरे फकरे बलि चढ़ाना करते थे पहले। असुर लोग ऐसे ही करते हैं, अभी तो नहीं चढ़ता बलि वहाँ, पशु बलि। और उसी उपलक्ष्य में बहुत बड़ा मेला होता है, तो ये जो है सारे नंदगांव में निमंत्रण भेज देना और एक सोने का रथ भेज देना। तो सोने का रथ तो कभी चढ़ा नहीं है, बच्चा से गाय चढ़ाते रहे बचपना से, रथ ही देखा कहाँ। वो लालच के मारे आ जाएगा रथ में चढ़ के। बोला ये आइडिया बढ़िया है गुरुजी। नारद जी कहेगा तो चल दिए। अब कंस ने अक्रूर को बुलाया, अक्रूर लेकिन कंस का पक्ष में नहीं, वो नाटक करता है कि मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। राजनीति में चलता है ऐसा, है ना, कोई किसी के पक्ष के नहीं। तो कंस का पक्ष में नहीं हो तो भगवान के भक्त है, परंतु उनकी मन में इच्छा है, मैं देखना चाहता हूं जिस दिन भगवान कृष्ण आके दुष्ट कंस का वध करे, मैं अपने आंखों से देखूं। अभी मैं भाग जाऊं, कोई दूसरे राज्य में जाके छिप जाऊं आश्रय लेके, फिर तो दर्शन नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए कंस का पक्ष जैसा मतलब अपने दिखा के नाटक करके वहां रह रहा था मथुरा में। तो अक्रूर से कंस बोला तुम जैसा मेरा हितकारी कोई नहीं है। अक्रूर मन मन बोलता है मैं तो देखता ही चाहता तुम्हें कब मरेंगे कृष्ण। मन मन में कह रहे मेरे जैसा हितकारी तुम्हारा कोई नहीं, ऐसा बोले है ना, तुम जैसा मेरा हितकारी कोई नहीं है। तुम्हें मैं असली बात बताता हूँ, देखो
आज नारद जी आए थे, गुरुदेव ने बताया कि ये नंद के घर में वो वसुदेव अपने बालक को रख के आया था और 11 साल के ऊपर हो गया। मैं उसको लाएंगे यहाँ पर, तुम जाओ, ये सोना वाला रथ नया बना हुआ है, सोने से मुड़े हुए रथ, इसे लेके तुम कल ही चले जाओ नंदगांव में, और जो है दोनों बालक को न्योता दो और पूरे नंदगांव को न्योता दो। यहाँ आके मैं पहले तो मेरे पास एक कुबलाया पीठ हाथी है, जरासंध का दिया हुआ दहेज में, वो 10,000 हाथी का बल रखते हैं। ये पहले था ऐसा हाथी, ये भी मानते हैं साइंटिस्ट, म्यामत कहते हैं, उससे कोई दांत होते थे। अमेरिकन उसमें कॉन्टिनेंट में भी था, अब लुप्त हो गए, लगभग 2000 साल पहले लुप्त हो गए। तो ये तो 5000 साल के पहले की बात है, उस समय ऐसे हाथी नहीं होगी, थी हाथी रही क्या, नहीं तो प्रमाण है। म्यामत कहते हैं, म्यामत सुने हो, इसी हाथी के पूर्वज, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा होता था, बहुत विशाल होता था। तो ऐसे कोई म्यामत हाथी यहाँ पे था, कुबलाया पीढ़। तो बोला उससे तो कुचलवा देंगे, बच्चा ही तो है दोनों, अगर वो नहीं मार पाए तो हमारा 5 मल्ल ठाड़े हैं, मल्ल युद्ध के लिए निमंत्रण दो, कि मैंने सुना बहुत अच्छा मल्ल युद्ध करते हैं, बड़ा बलशाली है नंद का दोनों बेटा, अब ले आओ। और उसके बाद में ये वसुदेव देव जी को देख रही, 1 मिनट की बात है, उनको मारना कौन सी बड़ी बात है, मेरे से ऐसे वंचना कर लिया। अब अक्रूर कहते हैं, देखो आदमी मन मन में बहुत कल्पना करता है महाराज, दैवम, दैव जिनका अनुकूल होता है उनका फल मिलते हैं, बाकी तो फल मिलता नहीं। मतलब आवाज से कह दिया तुम्हारा ये जो सफल नहीं होने वाला है, ये प्लान, ये परिकल्पना। तो एकादशी के दिन अक्रूर को निर्देश दिए थे शाम को कंस ने, और द्वादशी के दिन पारण किए बिना अक्रूर चल दिए। सूर्योदय से पहले पारण तो होता नहीं, व्रत नहीं खोला जाता, और सूर्योदय से पहले अक्रूर के इतना व्याकुलता हुआ कृष्ण बलराम दर्शन करने के लिए कि रथ लेकर मतलब थोड़ा सा पांव फुटते ही चालू चल दिए, पारण भी नहीं किया पूरा दिन, रास्ते में चलते रहे, थोड़ा चले, फिर कृष्ण चिंतन में विह्वल हो जाए, फिर रथ वहीं पे ठाड़े 1-2 घंटा, फिर चेतन अरे अभी तो रथ ठाड़े है, फिर चलाए। सुबह निकला सूर्योदय से बहुत पहले, और शाम को सूर्यास्त के समय नंदगांव पहुंचा। अरे 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगते हैं, पैदल चलो तो भी 3 दिन में पहुंच जाओगे नंदगांव। कारण ये है कि अक्रूर इतना भाव विभोर हो जाते थे, और पारण भी नहीं हुआ पूरा दिन, जाने दो एकादशी पर पारण नहीं हुआ तो क्या हुआ, कृष्ण दर्शन तो हो जाएगा ना। आज ब्रिज में जाके देखा भगवान के चरण चिन्ह वहां के धूल में है, और वहीं लोटपोट होने लगे, ध्वज वज्र अंकुश चिन्ह युक्त चरण चिन्ह। भगवान गौशाला से गो दोहन करके लौट रहे थे, अक्रूर से मिले, चाचा जी कैसे हो, बड़ा खातिर किया कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी को। बोला लेकिन अक्रूर जी ने सारे बात खोल दी है, देखो तुम्हें मारने के लिए मुझे ऐसे निमंत्रण दिया है कंस ने, सावधान हो जा। कृष्ण कहते परवाह नहीं चाचा, कंस का मौत आ गया, लेकिन ये बात नंद बाबा से नहीं कहना, कह देता मैं जाने नहीं देंगे, सिर्फ निमंत्रण देना। तो अक्रूर आए, उनको खूब खीर फीर खिलाई, जसोदा मैया ने बना के, देवर लगे जसोदा मैया, कृष्ण का चाचा लगे, सगे चाचा नहीं, कुंबा के हिसाब से विष्णुवंशी थे, कुंबा होते हैं ना पूर्वज एक थे, बाद में ऐसे कुंबा के हिसाब से अक्रूर जी जो है कृष्ण का चाचा लगते, तो यशोदा के देवर लगते, नंद जी के भाई है। खूब खीर फीर खिलाए, और फिर सुबह होते होते ही और रात को नंद महाराज घोषित कर दे पूरे गांव में, याश्याम शो मधुपुरी द्रक्ष्याम नृपति रसान द्रक्ष्याम सुमहत पर्व यान्ति जान पदातिला। चलो कल हम सब मथुरा जाएंगे, नंदगांव का घोषित कर दिया, सारे टिटोड़ा पिटा दिया, और सब अपने घर से, देखो राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ घी आदि लेके आज ही गाड़ा में तैयार करके रखना है, एकदम सुबह सुबह चल देंगे बैलगाड़ा लेके। और सारे जनपद अर्थात पूरे जिला का निमंत्रण हो, हम भी जाएंगे, वहां बहुत बड़ा मेला हो रहा है भूतेश्वर में, सब दर्शन करेंगे, राजा को कर देंगे, कुछ भेंट भी देंगे, सब घी भी लेके चलो। तो सारे ब्रजगाला तैयार हो गया, गोपियां तो रोने लगी, उनके मन में है कृष्ण जाए तो वापस लौटेंगे नहीं, रात भर रोती रही गोपियां। यशोदा माँ तो पहले तैयार नहीं थी, लेकिन और यशोदा मैया का जो बराबर किया, बोला देख बेटा बड़ा हो गया, अपने पिताजी के साथ जा रहा है मेला देखने के लिए, तू काहे को रोक रही है, अब बड़ा हुआ बच्चा, उनका भी तो शौक होता है मेला देखो, अब पिताजी के साथ जा रहे हैं, गांव वाले सब जा रहे हैं, तू क्यों रो रही। फिर यशोदा जी तो मान गए,
परंतु कृष्ण के जो प्रेयसी गोपियां हैं वो नहीं मान पाई। सुबह सुबह आके अक्रूर जी रथ चालना करेंगे, कृष्ण बलराम बैठ गए और बाकी ग्वाल जो है वो उसमें जाएंगे बैलगाड़ा में, दही घी दूध आदि लेकर। तो गोपी आके रथ के पहिए पकड़ के रोने लगी। एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशं ब्रज स्त्रिया कृष्ण विषक्त मानस विसृज लज्जां रुरुदो स्म सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर। इसी श्लोक के आधार पे बिल्लमंगल जी ने गोविंद दामोदर स्तोत्र बनाए थे। ये श्लोक भागवत के हैं और गोपिया ने कही थी गोविंद दामोदर माधव, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। तुम चले जाओगे तो हमारा जीवन ही नहीं रहेगा। परंतु भगवान ने समझाया, मैं जल्दी जल्दी लौट आऊंगा, ऐसे मत करो। बहुत समझा बुझा के अक्रूर जी ने रथ चालू किया। अक्रूर घाट में आके भगवान का वो शेषशाही रूप दर्शन किया, स्तुति वुति की, और जब तक मथुरा में पहुंचे बैलगढ़ा से उससे पहले पहुंच गए थे नंद महाराज। नगरी के अंदर नहीं गए क्योंकि अंदर जाके कहां तंबू गाड़ेंगे। शहर के बाहर अपने तंबू लगा के सारे नंदगांव के निवासी वहीं अपना अस्थायी जो है स्थान बनाए थे। तो अक्रूर से भगवान कहे तो हमारे गांव वाले हैं, हमें छोड़ दो और आपसे बाद में मैं मिलूंगा जरूर। अक्रूर जी चले गए अपने घर और कंस से जाके कह दिया ले आए हो दोनों बालक को, अब निश्चिंत रहो। कंस बोला आ गया। आप कृष्ण बलराम देखो, छोटा बच्चा होता है ना, शहर में जाते हैं तो देखने का ज्यादा शौक होता है ना बच्चे का, बूढ़े का भी होता है, बच्चे का तो क्या कहना। तो नंद महाराज जी से परमिशन लिया, अनुमति मांगे है जो थोड़ा हम घूमे आए हमारे सखाओं के साथ। नंद महाराज बोला बेटा सावधान रहना, ये मथुरा नगरी कंस का राज है, ये ब्रज नहीं है, बहुत सावधान से चलिए, उधम ना करो। ना ना, हम उधम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल देखने के लिए जा रहा हूँ। अब उधम करने वाले तो है ही। दोनों भैया कृष्ण बलराम निकल पड़े मथुरा नगरी में, और नगरी की जितना नारी है सब अपने अपने हर्म अर्थात अट्टाली के ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय, कृष्ण बलदेव की जय। सबका नेत्र सफल हो गया। अब तक तो इंतजार करती कब कृष्ण, सुनी बहुत, कहां से सुनी नारी ने, वो जो ब्रिज से ग्वाल लेने आती थी ना, घी आदि मट्ठा आदि दही आदि बेचने के लिए, और गोविंद दामोदर माधव कहती थी, तो उनसे पूछ पूछ के पता लगा कृष्ण कौन है, बलराम कौन है, कैसी लीला है, कैसी रूप है। आज सभी का नेत्र सफल हो गया, जन्म सफल हो गया, खूब जय जयकार होने लगे। बोला कन्हैया यहाँ तो भाई बढ़िया स्वागत हो रहा है ननियाल में, ननियाल ही तो है कंस राजा का स्थान। बोला लेकिन हमारे जो वेश है ना, ये थोड़ा गांव के लड़का जैसा होता है ना, नया डिजाइन जो आधुनिक कहते फैशन का जो है होता है ना, फैशन वाले ड्रेस चाहिए। शहर के सब फैशन है, नया नया क्या कहते हैं, फैशन डिजाइनर होते हैं ना, नया नया फैशन निकलते हैं, नया नया प्रकार की जो ड्रेस बनाते हैं। हमारे तो सिर्फ पुराना जमाने के गाय चराने वाले, अच्छा नहीं लगेगा ना, या मिल जाए बोला वो आ रहे हैं देखो ना ड्रेस आ रहा है। तो धोबी जो है कंस का धोबी, क्योंकि उस सब के लिए सारे नया वस्त्र बना था राज परिवार के। और उस समय रंग का अभी भी है मथुरा में, अभी भी कपड़े छपने की बहुत प्रसिद्ध ये है, वो छपाई होते हैं ना कपड़े को, उसे रंगकार कहते हैं, अभी भी होते हैं मथुरा में, मैंने सुना। तो कपड़े छाप के धो के सुखा के यमुना जी से अपने गाधे के ऊपर लाद के ला रहा था वो। और वो धोबी कौन था, वो त्रेता युग के वही है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम तो कुछ नहीं कर पाए उनको, क्योंकि देखो राजा में गणतांत्रिक प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक देश है, सभी के अपने मत प्रकाश के अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसलिए भगवान रामचंद्र धोबी का कुछ नहीं बोल पाया, जो सीता माता के नाम पे उल्टा सीधा आरोप लगाया, जिस कारण से सीता जी को वनवास देना पड़ा। परंतु अब तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है ना, अब लीला पुरुषोत्तम है। और सीधा सीधा कह दे हमें बढ़िया बढ़िया कपड़ा दे दे। वो तो कंस का धोबी है, ऐसे अभिमानी होते हैं। देखा ये गांव का लड़का है, कहते हैं नित्यम गिरी बने चरा, हाँ जंगल में पहाड़ में रहने वाले जंगली कहाँ का, ऐसे ही बताया नित्यम गिरी बने चरा ईदृशा ने वो वासंग से नित्यम गिरी बने चरा परिधत्त किमत भीतर आजत्र प्राणी अविष्यता है, राजा के सामान है मांग रहे, खबरदार भाग जाए अभी यहाँ बचना चाहे तो, कंस राजा का पता चलेगा, मारेगा काटेगा, खत्म कर देगा तुझे। देखो कन्हैया
ब्रिज में जो है वो भाव अलग है, यहाँ आके ऐसा नहीं मानने वाले। बोला अच्छा, हमें जंगली कह के गाली दिया तूने। एक हाथ से कराग लेने से नाखून उनके गले में लगा दिया, गला अलग हो गया शरीर से, सिर तन से जुदा कर दिया। तो वो देखकर बाकी जितने थे बोला ये कहां से आ गया छोटा बालक, ये तो हमसे भी बड़ा राक्षस देखता हूं। सब भाग गए कपड़ा छोड़ के। अब कन्हैया बोले देखो वहां तो माखन दही लोट किया, यहाँ तो मिलेगा नहीं, शहर है मथुरा है, यहाँ गैया कहाँ है कि माखन दही कहाँ है, कपड़ा ही लूटो। तो सभी ने जैसे जैसे अपने पसंद के वस्त्र जैसी, परंतु साइज के अनुसार नहीं है ना। अब दर्जी ने सिलवाया तो कंस के नाप से, कंस का एक पैर तो भगवान के छाती के बराबर है। तो वो कपड़ा कैसे, तो ऐसे ही रास्ते झाड़ू देते जा रहे सारे वाला। एक सौभाग्यशाली दर्जी था, वो दर्जी ने बुला लिया, आइए कहो मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। दर्जी तो जानते हैं कैसे कपड़ा सिलवाया जाता है, वो तुरंत छाट फूट के सिलवा के एकदम बिल्कुल बिल्कुल सही कर दिया साइज। अब कृष्ण बलराम कैसे लाग रहे, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे परीक्षित महाराज को। पर्वणी व, जैसे कोई विशेष उत्सव में एक सफेद हाथी के बच्चा और एक काले हाथी के बच्चे को बड़ा सुंदर सजाते हैं। दक्षिण भारत में रिवाज ज्यादा है, यहाँ तक कम है। तो ऐसे कृष्ण बलराम शोभित हो रहे हैं, क्योंकि बलराम जी तो गोरे हैं और कन्हैया जी तो सांवरे है। मानो दो सफेद, एक सफेद और एक काले हाथी के बच्चा उत्सव के दिन बड़ा सुंदर श्रृंगार करके चल रहे मथुरा के नगरी में। सब जय जयकार हो रहे, ग्वाल बाल जय जयकार कर रहे। बोला अब माला चाहिए, कहाँ मिले, फूल है नहीं यहाँ नगरी में, कहाँ इतना पुष्प मिले, वन में तो पुष्प चुन चुन के माला बनाते। बोला माला भी आ जाएगा, देखो ना चलो। सुदामा नाम के एक मालाकार था, वो बेचारा भगवान के भक्त था तो कंस के राज मथुरा में। रोज जो माला बनाता है, ऐसे पुराणांतर में मिलते हैं, सबसे बढ़िया माला वो बेचते नहीं, उठा के रख दीजिए। एक सबरी है वहां रामलीला में, एक सुदामा माला कह रहा है मथुरा में कृष्ण लीला में। वो रोज सबसे बढ़िया जो माला बनाता था ना, वो किसी को बेचते नहीं, उनका काम है बेचना, माला का माली है। वो माला रख देते, भगवान जिस दिन आएंगे ये माला उनको गले में अर्पण करूंगा। इंतजार करते रहे कब से, और रोज माला सूख जाए फेंक दे, फिर नया माला बना के रखे। आज उनका प्रतीक्षा सफल हुआ, सफल हुई। भगवान बलदेव जी और सारे ग्वाल बाल लेके सीधा आ गए उनके घर में, क्योंकि भगवान तो अंतर्जामी है ना। जानते हैं मथुरा में मेरा एक भक्त जो है, जो रोज एक एक माला बनाते हैं, सर्वश्रेष्ठ माला, बेचता भी नहीं, ये प्रॉफिट हो जाए बेच, तो कभी नहीं बेचा। वो राख देते भगवान के लिए, दूसरे दिन फेंक देते, फिर नया माला बनाते। तो माला तो मुझे पहनना पड़ेगा। स्वयं गए और सुदामा ने देखा मेरा जीवन सफल हो गया, आज माला पहना दिया। भगवान मथुरा में आके वरदान चालू कर दिया। पहले वरदान दर्जी को दिया, महाप्रभु भी पहले वरदान दर्जी को दिया। श्रीवास के दर्जी था ना, बोला तो श्रीवास की सेवा करते हैं, तुझे मैं वरदान देता हूँ, प्रेम भक्ति हो जाए तेरा। गौर लीला में भी ऐसा है, कृष्ण लीला में दर्जी को पहले वरदान दिया था, जब तक जिंदा रहेगा मालाकार का वरदान, जब तक जिंदा रहेगा पैसा दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा तेरा, आयु जस बल श्री बढ़ता रहेगा, और मरने के बाद तू वहां वैकुंठ में चला जाएगा। बस दोनों हाथों में लड्डू, जब तक जिएंगे बढ़िया जिएंगे, और शरीर छोड़ेंगे तो वैकुंठ है तैयार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज सुदामा ने वो माला भगवान के कंठ में पहना दिया, उनका प्रतीक्षा सफल हो गई। अब माला पहने या चंदन चाहिए, चंदन नहीं तो कैसे चले, तिलक करना है ना। सुबह तो यमुना जी में नहा लिया ये लोग, परंतु अब चंदन नहीं तो अच्छा ना लगे। अब उधर से चंदन लेके कुबड़ी आ रही थी, और कंस की दासी है। भगवान ने मजाक से बोली है, अरे सुंदरी तो कहाँ जा रही हो तुम चंदन लेके, हमें चंदन दोगे? और ये मथुरा के नारी है, ये तो शहर की नारी है, फिर कंस की दासी है। ये ज्यादा शर्माई नहीं, बोलता है हे सुंदर